नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। मात नर्मदे। बोलिए, बोलो आपका प्रश्न। गुरु जी, प्रेम और माया इसमें क्या अंतर है? कैसे समझेंगे उसे? माया क्या है और प्रेम क्या है? कभी कभी समझ में नहीं आता। माया होती है और उसे हम प्रेम समझ बैठते हैं, और जो प्रेम होता है उसे माया समझ बैठते हैं। तो क्या है इसका मूल, क्या है, कैसे पहचाने? जब मतलब में बात हो तो वहाँ माया का प्रभाव है, हाँ। और जब बेमतलब में बात हो तो वहाँ प्रेम का प्रभाव है। बस इतना सा है। हाँ। तो अब आपको ये जांचना है कि मतलब में बात हो रही है कि बेमतलब में बात हो रही है। सही। सीधी सी बात। ये देखो आ गया वो। हाँ। हाँ? हाँ। बे मतलब में बात हो तो प्रेम, मतलब में बात हो तो माया, माया का प्रभाव। इतनी सी बात। तो जब देख लेना कि मैं या सामने वाला बेमतलब में बातें हो रही हैं कि मतलब में, मतलब में हो रही है तो माया का प्रभाव है, और बेमतलब में हो रही है तो प्रेम का प्रभाव है। बस इतनी सी बात है। बात समझ गए जी। ये साफ साफ बात। ह्यूमन रिलेशंस में तो लेना देना तो होता ही रहता है। तो बस माया का प्रभाव है, लेना देना तो जरूरत का प्रभाव है। जरूरत। जरूरत का प्रभाव है, और जरूरत का प्रभाव है। और जब अपने तरीके से लेना देना हो रहा है, अपना अपना तरीका है, तो वहाँ वासना का प्रभाव है। क्या वहाँ बेईमानी आ जाती। जैसे जैसे आपका भाव बदलता है वैसे वैसे हर बदलता है, सब कुछ बदलता जाता है। इसलिए तो कहा गया है भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास। बेमतलब से बात हो रही है प्रेम, मतलब में आया तो माया का प्रभाव है, मतलब जरूरत नहीं। और जरूरत अपने तरीके से चाहिए, फिर वासना आ गया। तो ज्यादातर तो आप अपने तरीके से जीते क्या, इसलिए तो आप अशांत है, आपका जीवन ग्रसित हो। आपका जीवन अशांत है। ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बस ऐसे नहीं ऐसे में आज तक परेशान हो क्या, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बात समझ गए? और ऐसे नहीं ऐसे में अभी तक परेशान है। वासना खत्म करना है तो ओनली आत्मज्ञानी मार्ग है। वासना को खत्म नहीं करना, भाव वासना को छोड़ना। पकड़ा आपने, वासना आप नहीं खत्म कर सकते। नहीं, वासना को छोड़ सकते हो क्या, बस आप छोड़ सकते हो। आप यहाँ कुछ खत्म नहीं कर सकते। ये आप भ्रम छोड़ दो कि मैं कुछ खत्म कर सकता हूँ। आप कुछ भी खत्म नहीं कर सकते, आपके बस में कुछ भी नहीं है। आप बस छोड़ सकते हो। तो जब अपना तरीका छोड़ोगे, अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग कर दोगे, तो वासना छूट जाएगी। बात समझ रहे हो? वासना छूट जाएगी। जरूरत में जियोगे, जिंदगी रहेगी क्या, और कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो फिर उसके बाद आत्मज्ञान की स्थिति हो जाएगी। फिर कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो प्रेम में आ गए, और प्रेम के बाद आत्मज्ञान ही होता है। बस यहाँ पे कोई व्यक्ति भी या तो अपने तरीके में फंसा है, एक पहला सबसे ज्यादा संख्या यहाँ है। फिर जरूरत में, इनमें बहुत कम संख्या है कि जरूरत में जीते हैं। और फिर कुछ नहीं चाहिए में तो बहुत कम है, इक्का दुक्का। हाँ महाराज,
सही बात है। अब आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हो? अपने तरीके में खड़े हो, जरूरत में खड़े हो, कि कुछ नहीं चाहिए में खड़े हो? ये आपको देखना है। खड़े तो हो कहीं न कहीं। क्या कहीं न कहीं खड़े हो, कहीं न कहीं तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। अब देख लो आप कहाँ खड़े हो, ये आपको जांचना है। आप छोड़ सकते हो। क्या आप छोड़ सकते हो, आप नाश नहीं कर सकते कुछ का। यही तो भ्रम है, अहम का नाश कर दूं। तुम्हारे बस में है अहम का नाश कर देना? जन्मदाता, आप उसको जन्म देना छोड़ दो। क्या वो पैदा होता है जाता है, पैदा होता है जाता है, वो क्षण में पैदा होता है जाता है। जब किसी को नीचा दिखाना है, अहम भाव आ जाएगा। क्या नीचा दिखा लिए तो भी चला जाएगा, और नहीं दिखा पाए तो भी चला जाएगा। एक में अशांत करेगा, एक में खुश करेगा। ठीक है, फिर आना है मात नर्मदे। बात समझ? एक में अशांत करेगा, मतलब आपका जैसा व्यवहार को छोड़ के आना ही मार्ग। क्या व्यवहार, रेगुलर व्यवहार को छोड़ के आना, मतलब बिजनेस धंधा वो ये सब छोड़ के आए तो ही बिना मतलब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखना है योग्यता से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा में हम परेशान। क्या आप देख लो कि आप कभी भी जब भी परेशान हुए तो ज्यादातर आप अपनी जरूरत से ज्यादा, योग्यता से ज्यादा के चक्कर में परेशान हुए। जितना देना है उतना तो नेचर देगा ही देगा भगवान। जितना जितना आपकी जरूरत है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब यूनिवर्स देगा, मतलब और आपके कर्म के ऊपर भी है। क्या आपके अलावा जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, उन्हें प्रकृति भोजन भोग निशुल्क देती है, फ्री में देती है। आप ही करके खाते हो। क्या आप ही करके खाते हो। भोग, हाँ भोजन और भोग। हाँ, भोग मतलब भोग मतलब काम भाव, शारीरिक संबंध, और भोजन का स्वाद भी भोग ही है। मतलब भोजन एक जरूरत है, स्वाद एक भोग है। क्या बस भोजन एक जरूरत है, स्वाद एक भोग है। वही पशु पक्षी तो स्वाद स्वाद नहीं दिखता है, खाता है। हाँ खाता है, लेकिन इनको भी अगर ऑप्शन दे दो, एक जगह रोटी रखो एक जगह मिठाई रखो, तो वो मीठा खाएगा, रोटी छोड़ देगा। क्या स्वाद में तो सब फंसा है, कौन नहीं है? इतने व्यंजनों की याद स्वाद के कारण ही आती है। बस एकदम एकदम एकदम। अभी ये समझ लीजिए फल का है, ठीक है। हर दिन क्या खाते करते, इडली डोसा कुछ भी खाते, जो भी मिर्च नमक होता है, वो फल खाए। फल खाने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ तो खाना है, मतलब हाँ और एक तरफ पता है बहुत फल का है, ऐसा नहीं है कि इतना पीस खाया, केला खाया, वो खाया, ये खाया, इतना खाने के बाद भी मतलब टेस्ट, स्वाद, स्वाद। स्वाद सबका स्वाद है। कपड़े का स्वाद है, तन ढकने के लिए थोड़ी न कपड़ा पहनते हो। कपड़े का स्वाद है, सबका स्वाद है। आप स्वाद में फंस गए, पहले जरूरत बाद में स्वाद। कपड़े का स्वाद है। हाँ कपड़े का भी स्वाद है ना, कपड़े का स्वाद तो सबसे ज्यादा हो गया है अभी। कपड़े का स्वाद, जूते का स्वाद, चप्पल का स्वाद, अभी तो स्वाद में ही तो हम परेशान हो गए। वो तो ज़्यादा दिखावट के लिए कपड़ा चप्पल। तो वही तो कह रहा हूँ, तो यही तो स्वाद है। स्वाद वही तो है, और स्वाद क्षणिक होता है।
बात क्षणिक होता है, बस यहीं तक होता है, इसके नीचे गया बात खत्म। और उसी को अगर आप कुछ देर तक रख लो, उसी को कुछ देर तक मुंह में रख लो, तो वही फीका फीका लगने लगेगा। क्या आप स्वाद में फंसे हो। जानवर को भी आप देख लो, आप दो, एक जगह मीठा रख दो, एक जगह रोटी रख दो, क्या खाएगा? मीठा खा लेगा। स्वाद में इतने फंसे हुए हैं कि अपने पसंद की स्वाद की चीज़ मिल जाए तो पता है कि चबा के अच्छे से खाना चाहिए, लेकिन गप गप करके हाँ हाँ, जल्दी 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 खाते हैं। चबा के तो वो खाते हैं जिसमें स्वाद नहीं, क्या? क्योंकि वो लीला नहीं जाता जल्दी। उसको हम चबा के खाते हैं ज्यादातर। देखना, लीलते तो वो है जल्दी जल्दी जिसमें स्वाद होता है, फटाफट खाते हैं। देख लेना, जिस भोजन आपके जैसा नहीं बना है, जैसा आप चाहते हो, आप चबा चबा के खाओगे। क्या वो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? और जब भोजन आपके तरीके का एकदम फर्स्ट क्लास बन गया है, उस दिन आप लीलने लगोगे। देखना कभी कितनी जल्दबाजी में आप टूटते हो भोजन की तरफ। कितना भी अच्छा भोग हो, एक ही भोजन कंटिन्यूस देता है ना, हाँ। वो भोगने का इच्छा नहीं है। उग अच्छा जाता भोग है, उग जाता। स्टार्टिंग डे में अच्छा होता है, बढ़िया बढ़िया कंटिन्यूस एक महीने तक 2 महीने एक ही का व्यंजन देता है ना, अच्छा नहीं है। हाँ, तो वही स्वाद अलग अलग। वही स्वाद है ना, पहले दिन है था, बट धीरे धीरे वो खत्म हो गया। एक ही व्यंजन व्यंजन के दे दिया ना। स्वाद अलग अलग, स्वाद अलग अलग स्वाद मिल गए हैं। क्या अलग अलग टेस्ट। बहुत बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, और भी फंसते जा रहे हैं। क्या अच्छा, आप कपड़ों में नहीं फंसना, इसीलिए आप एक ही कपड़ा पहनते हैं। मैं 13 साल के ऊपर हो गया। वही है, मतलब कपड़ा में यही साधना है। तन ढकने के लिए तो कपड़ा चाहिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया इस कपड़े को बदलने के लिए। मतलब मेरे कपड़े बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाए तो मैं हर घंटे कपड़े बदलूं। हर घंटे नहीं, हर मिनट। मेरे कपड़े बदलने से आप लाभ बता दो आपको। हम क्यों बदले? तन ढका है ना। कहीं अभद्रता लग रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे इतने फटे कपड़े हैं, आप देखना कहीं ऐसी जगह नहीं फटे हैं जिसकी वजह से किसी को नजर झुकानी पड़ी। नहीं, आप देख लेना, चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसी जगह नहीं फटते हैं कि आपको अभद्र लगे। उतना मैं ख्याल रखता हूँ। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। मुझे कपड़े से लोगों को प्रभावित थोड़ी करना है। मेरे ज्ञान से लोगों को लाभ होगा, मेरे बदसूरती से, खूबसूरती से नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? लेकिन हमको लगता है आप नहा के ऐसा ही करता है, आपको ठंड लग रहा है, थोड़ा चेंज करके दूसरा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं। 13 साल के ऊपर हो गए। ठंड तो लगता है थोड़ा। लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। काम से इतना प्रेम है कि ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे मेरे उससे ज्यादा है। हम ज्यादा के चक्कर में तो भागते हैं। मेरे लिए इतना ज्यादा आगे है कि मैं इसका ध्यान ही नहीं दे पाता। ये बहुत कम है मेरे लिए। एक व्यक्ति के ठंड लगने से अगर लाखों को, करोड़ों को मार्ग मिल रहा है तो उसका ठंड में रहना ठीक है। क्या बात समझ रहे? और बोलिए, आपका जाना हो रहा है आगे, आपको यहाँ कैसा लगा? बोलिए। तो जा क्यों रहे हो? बोलिए, जाना फिर क्यों हो रहा है जब बहुत बढ़िया लग रहा है? वही तो सवाल है कि अभी तक जवाब नहीं कंफर्ट होता है। इतना साल उम्र के होने के बावजूद ये सब नहीं मिला सुनने को। अभी इतना दिन में पता लगा, अभी आते हैं फिर दोबारा। यहाँ तो कोई कमी आपको नहीं हुई? हाँ, जिस उपदेश को लेके आए थे पूरा हुआ जी जी, कि नहीं? पूरा नहीं हुआ है, मार्ग मिल रहा है। नहीं, कमी किसकी तरफ से है? मेरा तो मेरे तरफ से तो नहीं है ना। आपके तरफ से यहाँ तो आपको कोई ऐसा
नहीं, हाँ, ऐसा कुछ ज्ञान को लेके, भोजन के लेके, किसी रहने भी से प्रकार लेके। का किसी भी बात के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो करनी है सब खुद का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। नहीं तो भाई उसको हटाएंगे, अगर हो तो आप लोग बताएंगे तभी मैं हटाऊंगा। मैं अपने तरफ से तो पूरी तरह आप लोगों के लिए, आपका आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए, अपने तरीके से मैं आपके लिए सेवा में तत्पर हूँ। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है, चाहे वो धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से। ये अभी लगा ऐसा उस लायक अभी हुए नहीं कि आपके शरण में रह सके। उस लायक बनने के लिए कुछ और थोड़ा करना पड़ेगा कोशिश। ठीक है, आराम से जाइए, फिर आइएगा। और किराया भाड़ा है, हाँ, नहीं संकोच ना करना, ठीक है ना। हाँ, आराम से जाना, जब आपकी इच्छा हो आ जाना। ये अपनों की कुटिया है क्या, जब आपकी इच्छा हो आ जाना। हाँ, बात समझ रहे हैं? जब आपकी इच्छा हो आ जाना। ठीक है, आराम से जाइए फिर। हाँ, ठीक, बात कर दो। तो प्रेम और माया समझ गए? हाँ हेमंत जी। जी। हाँ, हाँ अब तो पहचान लोगे ना कौन। हाँ, आप तुरंत पहचान लें। तुरंत। हाँ, प्रेम, अगर कोई जीवन में ध्यान रखना कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ और वो बेमतलब में बात कर रहा है, तो समझ लेना कि वो परमात्मा के बहुत करीब रहता है। हाँ, ये बात आप समझ लेना। अगर ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए और आपको लग जाए कि नहीं ये व्यक्ति बेमतलब से बात कर रहा है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति परमात्मा के बहुत करीब रहता है, उसके करीब परमात्मा रहता है। क्या उस व्यक्ति को परमात्मा खोजने की जरूरत, परमात्मा रहता है। अगर ऐसा जीवन में आपको लगे तो कि यार बेमतलब से हमसे कोई बात कर रहा है, बेमतलब से हमसे कोई मिलता है, तो समझ लेना कि बस उसके आसपास परमात्मा रहता है, उसे परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को। अगर ऐसा हो तो जीवन में कभी ये ध्यान रखिए। तो गुरुदेव मन की निर्मलता आ जाती है इतनी, मन जो है इतना निर्मल हो जाता है उनका कि सभी जो अपनापन आभास होता है उनको, वो स्वयं पवित्र हो जाता है। वो स्वयं, मन तो ना पवित्र है ना पवित्र है, मन के पीछे कौन है। राजेश, ये देख लो। भी मतलब से बात करने वाला मिल जाए तो बात ही बन जाए। अब गुरुदेव संसार में तो अगर किसी से बेमतलब बात करें तो पागल हो गए, क्या मैं नहीं करना चाहता तेरे से बात, दूर, ऐसे भी लोग हैं संसार में। अगर हम किसी को बेमतलब कुछ अच्छी शिक्षा दें या कुछ समझाएं सही, तो यूँ सोचते या तो पागल है या फिर भी अपने आप को कुछ नहीं तो आप समझा रहे हैं तो इसका मतलब आपका मतलब है ना। बेमतलब सही तो कहा जाएगा भैया। यही तो बात है, अगर आप समझा रहे हैं तो फिर वहां तो मतलब हो गया ना, आप उसे बदलना चाहते हैं, यही तो बात है, मतलब हो गया। फिर आप कुछ कह रहे थे। एक फोटो ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए।
एक सेल्फी भी ले लो, आप भी उसमें रहो। हाँ कम से कम, हाँ आप रहेंगे तब ना। हाँ। आप रहेंगे तब ना। सेल्फी में पता चल गया आप ही ने खींचा है। आइएगा फिर, हाँ अपना ख्याल रखिएगा, आराम से जाना, जब इच्छा हो आ जाना। हाँ हाँ संकोच ना करना, ठीक है माता। ठीक है बालक, बैठा देना इनको, ठीक है। पीना है उसको, निकाल दो। अरे देखिए वो यार, गिरा देगा, पीने दो उसे। पीने दीजिए, हटा दीजिए। हाँ निकाल दो, निकाल दो, मजबूत है। हाँ वो आवाज़ कर देगा मुझे। जाने दीजिए, पैर को बाहर तो पैर निकाल दो। बाहर निकाल भैया। तो आप समझा रहे हैं तो आप मतलब में आ गए ना, यही तो बात है। तो थोड़ा और सरल कीजिए आप, ये बेमतलब जैसे कैसे समझाएं कि कैसे बस बात समझाना ही नहीं है। बेमतलब कैसे करें किसी से। अगर आप समझा रहे हैं तो मतलब आ गया, फिर क्या। गुरु जी को समझा रहे हैं, मैं बिना मतलब ही। आपको लगता है ऐसा? आप कुछ कह रहे थे, आप कह लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। संकोच आया किसी को लेकर हाँ और उससे संकोचवश पूछ लिया, हाँ तो इसमें भी मतलब हो गया। हाँ आ गया ना, मतलब पूछा कुछ तो मतलब तो आ गया ना, कोई जानकारी लेनी चाहिए ना आपको। तो फिर बिना मतलब की कौन सी बात है? तो वही तो बात है। सब में तो मतलब है, तो चुप रहना ही बिना मतलब की बात होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति या आप कभी किसी से मिले और जहाँ कोई मतलब ना हो। जैसे तो कोई माँ है, लेकिन माँ भी तो मेरा मेरे बेटे में बिना है। मतलब की बात ही नहीं है, चुप ही रहना पड़ेगा ना। बिना मतलब की कौन सी बात है? चुप तो हो जाओ। मेरा में है ना। अगर 2 साल बाद कोई बता दे कि बदल गया था तुम्हारा बालक, तब फिर क्या होगा? हाँ? तो एक उदाहरण दीजिए गुरु जी। बिना मतलब के प्रेम कौन करता है? कौन करता है? तो वही तो कह रहा हूँ। मेरा देह है ना, इसके प्रेम करता हूँ, कुछ हेल्प है, कुछ भी करते हुए जरूरत नहीं करता है। तो वही तो प्रेम थोड़ी ना हुआ। आत्मज्ञानी करेगा बिना मतलब एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है उसका। सामने ही है। मतलब आप देखो आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला कि आप उसका कोई भी मतलब नहीं था और आपसे वो बातचीत करता रहा। भैया अभी हमको बिना मतलब खाना दे रहा है, तो बिना मतलब रहने के लिए दे रहा है। इसे जांचिए कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है या कभी मिला। इन्हें बिस्किट दे दो, दिए थे। ए बेटा बिस्किट ले लो और चलो सत्संग सुनो। बैठाओ दोनों को, बैठो इधर, बेटा बैठो। ओ इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ बैठो, सत्संग सुनो। बैठो, हाँ बैठो शांति से। समझ रहे हैं? देह को प्रेम करते हैं ना, वही नहीं, देह से तो जरूरत है, देह को कोई प्रेम नहीं कर सकता। अब दूसरा वाला को प्रेम करते हैं। लड़का ऐसा लड़की प्रेम कोई करता है। मिला हो जीवन में, देखो लड़का इतिहास लड़की में। प्रेम करता है, वो देह वो के तो होता है। जरूरत में, वो प्रेम नहीं। इतिहास में मैं तो जहाँ तक देख पाया हूँ, जब तक मुझे तो आप मिले हो, मिल गया, मेरा मिल गया। जो निजी अनुभव है ना, मुझे तो ओ पहले चुपचाप बैठो, सत्संग सुनो। हाँ बोलो।
कि मैं इतने दिन से रह रहा हूँ कि मेरी खुद की मतलब जो भावना अब मैं समझ पाया हूँ उस चीज़ को कि बिना मतलब केवल जो सदगुरु है ना वही बिना बिगड़ मतलब में है, बाकी सब मतलब में, माता पिता भी मतलब में है। बात की सब कर वो तो जरूरत यहाँ में तक है। मैं समझाऊँ वो कि तो उन्हें भी कुछ ना कुछ मतलब है कि उनका भाव है कि ये पालन पोषण इनका करेंगे अच्छे से तो हमारी कल को सेवा करेंगे, उनका भाव एक वो जगह तो ये मोह है, में कर रहे हैं, मोह में कर रहे हैं। मोह में कर रहे हैं। लेकिन जो सदगुरु है वो ही उस स्थिति में है बिगड़ मतलब में, और हमें भी उसके साथ में बिगड़ मतलब में ही जीवन जीना है, केवल जीना है उसके साथ में। तो ये समझा मुझे। ये एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, हम आए तो मतलब में है लेकिन यहाँ बेमतलब में होना है। आए तो जब चले थे तब तो मतलब से चले थे, एकदम। लेकिन बस अब आपके साथ रह करके बेमतलब में यहाँ रहना है, मतलब आपके साथ में जीना मान लो, रहना मान लो। तो मैं तो यही समझ पाया, वो तो समझ में नहीं आया मेरे। दो इन लोगों को बिस्किट खिलाओ। बिल्कुल महाराज जी। बाकी जब से समझदार हूँ ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं, सब मतलब तैयार है, मतलब निकला और किसके पूरे संसार में। और कैसे हो आप लोग? नर्मदे हैं। और कैसे हैं? बैठिए। ये तो बात तो बहुत मिलती सही है। हाँ, तू मेरे से बिना मतलब ही क्यों? ऐसे तो बहुत लेकिन है मतलब में सारा उसका। ए बेटा लोग आवाज ना करो, चुप। चुप रहो बेटा। आवाज करोगे तो फिर सत्संग सुनो। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। घूमने आए? अब देखो कि बेमतलब में इतिहास में कौन व्यक्ति है आपके आसपास। शुरू से लेके इतिहास अपनी उठा लो। जैसे ट्रेन में या सफ़र में जाते समय कोई भी व्यक्ति हमसे या हम उससे अपने खाने के पहले पूछ लें कि भैया खाना खाएंगे, तो उसमें भी कोई मतलब है। एक मानवता है उसमें, एक मानवता की वजह से आप पूछ रहे हैं। ए बोला गया ना चुप रहो। बात समझ में आई नहीं? नहीं समझ में आई? हाँ, बैठो आराम से। वो मानवता की वजह से पूछ रहे हैं। अगर आप उसका जवाब हो जाए, आपसे क्या मतलब है, आप कौन हो पूछने वाले, तब आपकी स्थिति क्या होगी? क्या वही नहीं रहेगी? हाँ, ऐसा लगता है। अगर वो पूछ ले, आप जैसे ही उसके बोले, वो बोल दे आप कौन होते मुझे पूछने वाले, आप कौन हो? तुम भी खाना खिलाने वाले। अब क्या, तब आपकी स्थिति वही रहेगी। जांचना कभी ऐसा हो। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। हम छोटे से थे, पिक्चर देखने के लिए जा कितने रहे छोटे? थे। 10 साल के, 10-11 साल के। 10 साल में टाकीज में पहुंच गए? वारे वाह, हाँ, बढ़िया लाइफ जी। मैं जो उद्देश्य था वो बता रहा हूँ। वहाँ पे एक भिखारी की था, चौरंगिया। वो 2 पैर से, पैर नहीं थे, विकलांग था। तो मेरा भाव था इसी में कुछ खाने को दे दूँ। तो स्कूल से
कुछ पैसे बचे थे उसे मैं ला करके दे दिया, तो वो बोला और ले लिया और ले करके फिर वो हलवाई की दुकान पर चला गया, उसे बदल के दूसरी चीज़ ले ली। मैं खड़ा देखता रहा, तो उसने इतनी बदतमीजी से मेरे को डांटा कि जैसे मैंने उसका बहुत बड़ा खजाना लूट लिया। अभी तक देखो आपकी अभी तक स्थिति, मेरे को दिमाग में अभी नहीं आया। तक दिमाग में अभी तक ले हैं, देख लीजिए ये इनका प्रेम है। हमारा भाव था और कुभाव बना था। 10 साल से आज कितना उम्र हो गई? अच्छा बन 58, मतलब 48 साल में अभी तक गया नहीं। दबा हुआ है। सोचना पड़ता है किसके साथ क्या करें। अब बोलिए 48 साल से अभी भी हुआ है। हाँ? अभी भी वो है। पता नहीं वो होगा कि नहीं दुनिया में, हाँ, क्या भरोसा, लेकिन अभी भी वो है। उसकी स्टोरी अभी भी है। बहुत गहरी बात है। हाँ? जो इस अभी भी है। लेकिन मेरा करने का भाव नहीं बदला। इनका आज भी। शुरुआत का बताने का तरीका और बाद में पूरी स्थिति बदल गई नहीं। वो उसके साथ वो रही, लेकिन मैंने अपना नेचर नहीं बदला। अपना जो नेचर मेरे को नहीं दिखता बदला, है, लेकिन उसमें अभी भी कर- है वो। हाँ, है ना। है। क्योंकि जब ये बता रहे थे शुरुआत और इनका जब देखो कि इस पूरा वो बदल गया, बदल गया। है चेतन में हाँ? बदल गया। क्योंकि वो है अभी अंदर, उसका जो आक्रोश था, गुस्सा था, वो अभी भी। मैं अपने आप को जांच रहा था आखिरकार मेरी गलती कहाँ हुई। वही तो, अभी 48 साल हो गया था। अभी समझ में नहीं आई गलती। गलती कहाँ हुई। गलती बस इतना है कि आपका स्वभाव था, आपने किया, वो उसका स्वभाव था। यहाँ किसी की गलती नहीं थी, उसने अपने स्वभाव से आपको जवाब दिया। गलती ये थी कि आप रिटर्न में अपने जैसा स्वभाव चाहते थे, गलती यही हो जाती है। क्या उसने अपने स्वभाव में बोला, आपने अपने स्वभाव में बोला। बात समझ रहे हो? गलती इतना हो गई कि आप जैसे आपने उससे बात की वही आप रिटर्न चाहते थे, वही गलती हो गई। बात समझ रहे हैं? बहुत गहरी बात बोल रहे हैं गुरु जी। हाँ, गलती यहाँ हो जाती है। ये तो आज तक दिमाग में ये चीज आया ही नहीं कभी। हाँ, तो मैंने उसके लिए अच्छा किया तो उसने मेरे को रिटर्न में बुरा क्यों मेरे को था तो जवाब उसका स्वभाव बुरा का था तो उसने बुरा दिया, तो उसमें उसकी क्या गलती? वो ऐसा ही है। गलती आपकी है, उसकी नहीं। वो जैसा था वैसा ही जवाब देगा ना। उस समय एक भाव ये भी था कि इतने से ये जाओ खेलो बेटा, जाओ जाओ जाओ। ये खा ले तो इसे हम और ला करके जाओ खेलो पेट भर दें इसका। ना। हाँ? थोड़ा सा दिया है, यदि ये खा लेगा तो हम इसे और ला कर पूरा भरपूर पेट भरने का प्रयास करेंगे। ये इस भाव से मैं रुका था, लेकिन बदले में आपको भाव ग्रसित कर। नहीं, वही तो गलतियां कहाँ होती हैं, आप जरा इसे नोट कर लीजिएगा। गलतियां ये होती है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो रिटर्न में हमने क्यों अपेक्षा रख ली कि नहीं ऐसा वो जवाब देगा। वो अपने तरीके से जवाब देगा। हो सकता है आप उसे रोटी दे रहे हो, वो झापड़ मारे, हाँ, तो आपको स्वीकार करना चाहिए ना। आपको उस झापड़ को स्वीकार करना चाहिए। कि उसकी गलती चाहकर भी आज तक मेरे को नहीं बदल पाई, वैसे ही क्रम चलता रहा। हाँ, लेकिन वो आक्रोश तो अभी तक है। हाँ, तभी तो यहाँ अभी तक वो आक्रोश बना है। हाँ? अभी तक वो आक्रोश बना है कि आखिर मेरी क्या गलती थी। वो आपके लिए शायद बचा के प्रकृति में रखा। लेकिन अब समझ में आया, आपकी गलती समझ में आई। गलती उसकी नहीं थी। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, उदाहरण तो दे रहे हो, लेकिन ये बात समझ में भी तो आना चाहिए, जीवन में उतरना भी तो चाहिए। गलती बस इतनी थी कि आपने उससे अपने तरीके से अपेक्षा बना के रख ली थी। वो जैसा था वैसा जवाब दिया। आपके कर्म ने उसे बदल नहीं पाया। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंधेरी में 332 नंबर बस में बैठा, 2 तल्ला बस होती है, गेट पे लटका था। मैं साकीनाका की तरफ जा रहा था, सफेद पुल वहाँ है, तो जा रहा था तो एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने मेरे जेब में हाथ डाल दिया।
हमने कहा सुनो 20 रुपया है, 10 निकालना 10 छोड़ देना। उसने 20 निकाल ली और मैं आज भी उस पर हंसता हूँ कि एकदम असली चोर था। अगर 10 छोड़ता तो नकली चोर था। मतलब मैं तब भी हंसा, आज भी हंस रहा हूँ इस बात को लेकर। क्या वो असली चोर था, वो असली चोर था। बात समझ रहे हैं? एक चोर की घटना मेरे साथ भी घटी दिल्ली में गुरुजी। मैं बचपन से बटुआ रखने का शौक रखा, लेकिन बटुए में कभी कुछ नहीं रखता था। खाली यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, वहाँ पे टिकट बेकार हो गया, वो खाली टिकट रखता था। तो चांदनी चौक से सामान खरीद के अपनी ग्वालियर आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेटा था। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला गश्त करता हुआ आया, ऊपर की जेब में बढ़िया अच्छा वो बटुआ देख करके, इधर उधर से देख करके फिर वो ही निकाल के ले गया। मैंने उसे रोका भी नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं बटुए के अलावा। होता तो रोकते हैं ना, है कुछ होता तो रोकते। लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं थी उससे टक्कर लेने की। रोक के करता भी क्या, मैं कि अच्छा 20 रुपए का बटुआ जाए। मतलब आप रोकना चाहे रोक नहीं पाया, क्योंकि वो वर्दी में था, पावरफुल था। ये तो आपकी मजबूरी थी। हाँ, ये तो मजबूरी लेकिन थी। उसकी एक नियत तो परख में आई। ड्यूटी पे उसकी का कार्य था रक्षा करना। अच्छा, रक्षा की कौन था वो? शायद एक फूल वाला था, पुलिस वाला था जी, पुलिस वाला हाँ, था। एक फूल वाला था। ये रक्षा की भक्षक बन गया। नहीं, आपको रोकना चाहिए था। हिम्मत नहीं हुई। नहीं, हिम्मत की बात ही नहीं है। वहाँ आपको जरूर रोकना चाहिए था। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका काम क्या है, ये आपको जरूर करना चाहिए था। यहाँ सामर्थ्य की बात नहीं थी, यहाँ समझ की बात थी कि आप इस वर्दी को किस लिए पहने हो, हमारी रक्षा करने के लिए कि हमारा भक्षक करने के लिए। ये आपको बोलना चाहिए था। यहाँ आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए जरा उनको। हाँ, ए बालक लोग इधर आओ, तुमको बिस्किट फिर नहीं खाना है क्या? इधर आओ, इधर आके चिल्लाते हो। जा रही हो? नहीं बैठो ना, तुम लोग तो बैठो। नहीं पर ये बच्चा कोई बात नहीं, सुनो सत्संग सुनो। अब आई हो तो अगर चिल्लाओगे तो हम आपको चॉकलेट देना और बिस्किट देना बंद कर देंगे। क्या? शांति से भी जो बैठेगा ये पहचान लेना महाराज, अगर जो यहाँ चिल्लाए। मंदिर में हाँ, अगर आप यहाँ चिल्लाओगे तो आपको चॉकलेट बिस्किट देना बंद। हाँ, सुन रहे हो? देख लेना, जो चिल्लाए उसे उसका याद कर लेना, उसका चेहरा। सत्संग सुनो, आप लोग आई हो तो अब उनके समझ में नहीं आएगा, बालक लोग हैं। बालक बर्र एक समान। क्या वो भौरा होता है ना, वो एक समान है। इनके बालक मतलब ये लोग बच्चे दिल के सच्चे, इनके अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं, बस खेलना और चिल्लाना। तो ये गलती आपने जीवन में की, ये गलती आपको समझ में नहीं आई। आपकी दो बातें अभी क्लियर हो गई। पहली बात, गलती तो समझ में आएगी, ये गलती आपको समझ में नहीं आई, ये बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। माँ का विल पावर बहुत कमज़ोर था और माँ का माहौल, सारे जितने भी चोर हैं उन्हीं से मिलजुल कर ही काम धंधा उनका चलता है। बैठ कर के मैंने काफ़ी टाइम देखा। नहीं देखा, मैंने अच्छा करा, मैं चुप रहा। नहीं, आपको बोलना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं कर सकता था गुरुजी, माँ का माहौल बड़ा ख़राब है। चलिए ठीक। अच्छे वाले आदमी को है ना, चाहे इस धारा में उठा के पटक और दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है प्रेम के बारे में समझ में आया। प्रेम मेरे जीवन में एक व्यक्ति मिले बस, वही बद्रीनाथ वाले।
बताया था ना आपको। जी। बस बद्रीनाथ में मुझे महाराज जी मिले थे। क्या उन्हें महाराज जी कहूँ, क्या कहूँ, अब कुछ तो संबोधन करना पड़ेगा। ठीक है, वो अद्भुत थे। बस वही एक मुझे समझ में आया जिंदगी में। हाँ वो सब आपको कृपा होगी। और आप लोग भी हो, क्योंकि आप लोग भी अब मतलब से छूटने आ रहे हो, बेमतलब में बेमतलब के, तो आप भी मुझसे प्रेम ही करते हो। करोगे क्या, मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, तब आप लोग भी हो। लेकिन जब मैं उस स्थिति में था, मतलब मैं प्रेम की स्थिति में नहीं था, तब मुझे बस एक जन मुझसे मिले थे, और बात मुझे बाद में समझ में आई। और अब तो कोई भी आएगा प्रेम ही करेगा। क्या करोगे, क्योंकि मतलब से छुड़ाने आ रहे हो, बेमतलब में होने आ रहे हो, तो अब तो मुझसे प्रेम ही करोगे। क्या मेरे पास है क्या? हाँ, व्यक्ति चले जाते हैं, उसी के बाद ही अपने को तो समझ आती है कि वो क्योंकि हमारी क्षमता नहीं रहती ना। फेस टू फेस में हाँ, समझ वो अपना काम करके निकल जाते हैं। आज एक ज्ञान कहो या स्वप्न कहो जो मैंने देखा, एक चबूतरे पे 6.5 फुट के सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी के बैठे हुए हैं ध्यान में। तो मैं खाना लेके आया तो वो बोले कि ये ऐसे खाना नहीं खाते, ये तो देखिए पक्षी जो खाना खा रहे हैं ये इनके पेट में जा रहा है, ये पानी पी रहे हैं ये इनके पेट में जा रहा है। मैं देखता रहा, तो ये क्या संकेत रहा? ये किससे पूछ रहे हो? नहीं, मैंने जो स्वप्न अच्छा। देखा वो आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये तो वो बता देते, उनसे पूछ मैं नहीं लेते। पूछ पाया। वो दोबारा आ जाएंगे, बुला लो। आप कुछ पूछ रहे थे बालक, आप कुछ बोल रहे थे क्या? एक्चुअली ये जो धर्म भ्रमण, मतलब सब घूमते हैं, मतलब आप बद्रीनाथ घुमाए, उधर घुमाए, इधर घुमाए, सब साधु संत लोग परिक्रमा करते हैं, पूरा भारत देश का परिक्रमा करते हैं, हर एक शक्तिपीठ जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब बस देखिए, हर जगह की अपनी अपनी ऊर्जा है। ठीक है, और किसी को भी ये पेड़ है ना, इसे भी आखिरी का पता है। क्या? इसे भी आखिरी का पता है, क्योंकि ये जितना भी कुछ है यहाँ पे सब उस परम ब्रह्म से है। आप बात समझ रहे हैं? इस पेड़ को भी आखिरी का एहसास है, बस वो उस स्थिति में चला जाए तो। सबको, ये शरीर को भी आखिरी का पता है। शरीर चेतन से चेतन चेतन होता है, मतलब आप एक कण के सहारे भी उस तक पहुंच सकते हो। क्या? हाँ कई महापुरुषों को हुआ गुरु जी ऐसा। हाँ, वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबको आखिरी का पता है। तो हर जगह की ऊर्जा अलग अलग है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी ऊर्जा अलग अलग है कि नहीं? धन की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, सबकी अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि एक ही जैसी है। अलग अलग व्यक्तियों से बात करोगे तो अलग अलग आपको जानकारी मिलेगी। यहीं पे आप शरीर में ही अलग अलग छुओ, यहाँ छुओ, यहाँ छुओ, सहलाओ कुछ देर, देखो हर जगह की ऊर्जा अलग अलग होगी। बताइए, आपके शरीर में ही छूने वाले भी आप हो, छू के देखो कुछ देर। एक ही शरीर है, माँ छूती है उसका भाव अलग होता है। ठीक है, बेटा छूता है उसका अलग भाव होता है, पत्नी छूती है उसका अलग भाव होता है, दोस्त छूता है उसका अलग भाव होता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक आपका आंख भी बंद है, अगर कह दिया जाए कि आपके माँ ने हाथ पकड़ा है, तो आपका भाव कैसा होगा? और फिर कोई बोले अरे पागल, ये तेरी पत्नी है, फिर देखो हाथ वही है, हाथ वही है, पूरा भाव बदल जाएगा। नहीं बदल जाएगा? पूरा भाव बदल जाएगा। सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है। क्या? सबका अपना अपना एहसास है, इसलिए भ्रमण करना जीवन में जरूरी होता है। आध्यात्मिक मार्ग में जरूरी है भ्रमण करना। जीवन में जरूरी है। आध्यात्म अलग नहीं है। आप लोग पता नहीं कि आध्यात्म को, भौतिक को, विज्ञान को अलग बांटे हो। नहीं, आध्यात्म का मतलब है आपको समझने की क्षमता को बढ़ानी है। ठीक है,
समझ ज्ञान कहाँ से मिलता है? आध्यात्म। लेकिन संसाधन कहाँ से मिलेगा? भौतिक से। भौतिक मतलब संसाधन, और संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना विज्ञान है। तो आपको समझने के लिए तो सब चाहिए ना। अगर आपको 2 दिन का भूखा रख के और ज्ञान दिया जाए तो सत्संग समझ में आएगा? मतलब आप पता नहीं, लोगों ने अध्यात्म को, भौतिक को, विज्ञान को बांट दिया है। यही तो गलती कर दी, यही गलती हो गई हमसे। हमारे जीवन में सबकी जरूरत है। इन सबका उपयोग करके उस परम स्थिति को उपलब्ध होना है, उस एक तक पहुंचना है। सबका उपयोग करके एक तक पहुंचना है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। सबको साध के, ठीक है, सबको समझकर और सबके द्वारा अपने आप को समझकर उस परम एक तक पहुंचना है। बात समझ रहे हो? सबके द्वारा अपने आप को समझना है, और उसमें सबको समझना भी पड़ेगा। ये ध्यान रखना। उपयोग कैसे करोगे? उपयोग कैसे करोगे? जब आप उसे समझोगे। आप किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करोगे? जब आप उसे समझोगे। आप नहीं समझोगे तो क्या उपयोग कर पाओगे? क्या बताओ? उसको समझना है, फिर उसके द्वारा अपने को समझना है, उसका उपयोग करके। यहाँ पे सब साधन है, सब। आपके अलावा जितना कुछ है आपके लिए साधन है उस परम साध्य तक पहुंचने के लिए। आपने क्या किया? साधन को ही पकड़ लिया कि ये मेरा है। नहीं, आपको उपयोग करने के लिए मिला था, आप समझ नहीं पा रहे। हमारे अलावा जितने भी हैं सब हमें, हमारे लिए बने हैं, उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए बने हैं। सब संसाधन है। आपने संसाधन को ही पकड़ लिया, गलती यहां हो गई। आपका परिवार से लेके समाज में जितना कुछ है आपके अलावा, सब आपको उपयोग करने के लिए मिला था। आपने इनको मेरा बनाना चाहा, गलती यहां हो गई। गलती यहां हो गई। नर्मदे है बाबा। और कैसे हो बाबा? बात समझ रहे हैं? गलती कहां हो गई? आपने उसे मेरा बनाना चाहा। मन लग रहा है? समझ में आ रहा है माता जी? हाँ, सुना करो आके सत्संग। आप तो पास में ही हो। मजदूरी करने जाते हैं ना, काम करना पड़ता है। रहना तो यही है ना। तब तो कभी कभी आ जाया करो, सत्संग चलता रहता है दिन में रात में। हाँ, आएंगे इसलिए तो आए कि हम भी जाए, थोड़ा समझे। बैठा करो, बैठोगी धीरे 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 ना आपको समझ में आएगा बहुत सारी बातें। ये देखो अलग अलग प्रांत से आते हैं। इसलिए तो हमारे बाबा की थोड़ा अपन भी तो जाए। ये देखो माता जी कहाँ से आई है, कितनी दूर से। आप भी आके बैठा करो, इसका लाभ लो। हाँ सही बात है, आएंगे। जब भी समय मिले आ जाया करो। ये आप लोगों का ही कुटिया है, हमारा थोड़ी ना है। ये देखो कितने प्रांत से आके बैठे हैं। हम भी तो इसलिए आए, चलो जाए बाबा। हाँ, बैठा करो। नहीं, बैठने से बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। फिर एक बार समझ में आ गया ना तो कहोगी बस जीवन बदल गया। आएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आएगा आएगा, आओगी बैठोगी, समझ में आता है। आओगी बैठोगी, समझ में आएगा। समझ रही? जब व्यक्ति शादी करने जाता है तो देखो पहले दिन होता है तुम बोलो तुम बोलो। एक साल बाद कहते तुम चुप रहो तुम चुप रहो। नहीं, इतना समझ लिए एक दूसरे को। नहीं, हाँ, एक दूसरे को इतना समझ लिए कि पहले दिन क्या बोले थे, तुम कुछ बोलो, वो कहा तुम कुछ बोलो। डर लगता है ना मन में। नहीं, पहले दिन। लेकिन एक साल के बाद तुम चुप रहो, अच्छा तुम चुप रहो। नहीं, डर खत्म। नहीं, खत्म हो गया ना। ऐसे ही आया करो, धीरे धीरे समझ में आएगा। हम पहले ऐसा डर हमको आज नया नया आए ना, इसलिए नहीं, आया करो बिना संकोच का। आया करो, बैठा करो, जब आपकी इच्छा हो आ जाया करो। हाँ, जब टाइम मिले, जब आपको समय मिले, रात बिरात। ये आप ही लोगों का अपनों की कुटिया है, ये कोई व्यक्ति विशेष का आश्रम नहीं है। हाँ, सही बात है ना। हाँ, कभी भी आने का।
और बोलिए। समझ गए प्रेम और माया? बोलिए बालक। गुरुजी, जैसे आपने बताया अपने अलावा सब साधन, तो उसमें माँ बाप का रोल भी यही है साधन? सबका। मैं आपके अलावा मतलब सब कुछ ये आप ही के लिए बनाया गया है। बस अपनी जब तक समझ विकसित हो गई बस उस परम सत्ता तक पहुंचने के लिए ये शरीर भी उसी लिए दिया गया है। सब आपके अलावा जितना है बस आप ही के लिए बने ही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्या गड़बड़ हो गया पता है? उनके द्वारा उनको समझकर अपने उनका उपयोग करके अपने आप को बदलना था, आपने उनके चक्कर में पड़ गए कि बस हमें ये बदलना है। ये गलती कर बैठे, गलती यहां हो गई। गलती यहां हो गई कि सबको हम अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, उसका उपयोग करने के लिए। क्या उपयोग करने के लिए? शोषण करने के लिए। गलती यहां हो गई। ऐसा भी नहीं कि उसके लिए उसको बदलना चाहते हैं, नहीं, अपने तरीके से उसका उपयोग करना इसलिए उसको बदलना चाहते हैं, बस। ऐसा भी नहीं कि उसे बदलना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तो बात अलग है। लेकिन नहीं, तुम बदलो इसलिए कि मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा अपने तरीके से। समझ रहे हो? हमारा कंफर्ट के लिए उसको बदलना एकदम। आप अपनी कामनाओं के चक्कर में आके उसे बदलना चाहते हो, ना कि उसको बदलना चाहते हो। नहीं, बात समझ गए? गलती यहां हो गई। देखो परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या बनाया है कि आप इसको समझो, इसके द्वारा अपने आप को समझो और आ जाओ मुझ तक। लेकिन आप क्या किए? मेरा बनाने के चक्कर में फंस गए। और सबको पता है, सबको पता है एक दिन हम एक दूसरे को छोड़ के जाएंगे। नहीं पता है? तुम भी जाओगे, हम भी जाओगे। जाने से पहले कुछ सीख लो। आपसे सब छीन लिया जाएगा। नहीं, आपको मौका मिलता है सीखने का। आप गड़बड़ क्या कर देते हो पता है? उसको अपना बनाने लगते हो। मेरा हो जाए, और वो कभी किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। जो भी आपके पास है वो पहले किसी और का था, बाद में किसी और का होगा, ये पक्का है या नहीं? गुरुजी ये बात सही है, आप बोलते हैं, बट बचपन से कैसे संस्कार आते हैं ना, अंदर दूसरे के अंदर अगल बगल में देख के क्या होता है, वो क्या करते हैं, मैं वैसा करता हूँ, आ गए ना, उसी में फंसते हैं। सत्य अंदर प्रवचन मिला नहीं है ना, क्या सत्य है क्या असत्य है, वो तो नहीं मिला, अब तो मिल रहा है। अभी मिल गया, हाँ, अब तो लाभ लो, अब तो उसका लाभ लो। ऐसे ही गलती होता है संसार में। क्या होता है अगल बगल में देख के अंदर वो क्या करता है, मैं वो करके करके इधर अंदर मैं थोड़ा घुमा है ना, ऐसे ही होता है। सत्संग मिलता है ना, चेंज होता है। अभी सत्संग कम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है सत्संग चलता है। अब तो यहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा यहाँ है। तो जब से आए हो सत्संग ही मिल रहा है। यहाँ तो मेरा मतलब अंदर ज़्यादा नहीं है। सही, आपकी बात सही है। सत्संग तो दुर्लभ बोला भी गया है, शास्त्रों में भी बोला गया है कि सत्संग बहुत दुर्लभ है। मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। लेना है नहीं लेने के उसका छोड़ो, बट मिलता ही नहीं, मिल जाए मिलता ही नहीं। आपकी बात सही है। मुझे तो 12 सालों में मिला है, मतलब मुझे तो मिला ही नहीं। अपने आप आया, हाँ, मुझे नहीं मिला ना। आपको समझ में आया मतलब आजाद छोड़िए, आ तो गया, लेकिन अब मेरे काम का नहीं रहा ना। मुझे जब चाहिए था तो नहीं मिला ना। मुझे जब जरूरत थी तो नहीं मिला। जैसे एक कोई बालिका का जन्म हो और उसकी माँ मर जाए,
उसकी माँ मर जाए, अब उसका पालन पोषण एक अनाथ की तरह होगा, लेकिन विवाह उसका विवाह, उसके भी बच्चे हुए, उसने अपने बच्चों को पाला पोसा, दूध पिलाया, बहुत किया, लेकिन वो तो उस सुख से वंचित रह गई। हाँ, लेकिन बहुत चरित्र को देखने से बुद्धा भी गुरु के पास गया मुक्ति के लिए, कहीं नहीं मिला। हाँ, लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड होके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, ऐसा ही हो गया, थक के। ऐसा ही बैठा, ऐसा ही हो गया। मतलब ऐसे चरित्र में देखे तो बहुत सारा लोग को गुरु के लिए ढूंढते रहा, सही गुरु कहीं नहीं मिला, पेड़ के नीचे बैठा। अब वो तो अपने बच्चों को पाल रही है, लेकिन वो उस सुख से तो वंचित रह गई। क्या अभाव रहा, क्योंकि एक अनाथ की तरह पलना और एक माँ के सानिध्य में पलना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। हाँ, पाला तो और लोगों ने पाला, लेकिन अब माँ के हिसाब से थोड़ी न पाल पाएंगे। जितना इसने एक माँ अपने बच्चे से कर सकती है, और कोई माँ का रोल करेगा तो उसे बस पालेगा, लेकिन स्नेह प्यार ममत्व नहीं दे पाएगा, एक माँ जैसे अपने बच्चे को दे रही है। समझ रहे हैं? पाल तो देगा, बड़ा भी कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्यार, वो ममत्व, वो स्नेह प्यार से थोड़ी न पाल पाएगा। ऐसा होता है आत्मज्ञान, मतलब बहुत पेन दुख, अल्टीमेट दुख, मतलब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा दुख हो गया, दुख के बाद ऐसा है, मतलब तड़पते हाँ, रोके अल्टीमेटली हमें ये भी नहीं चाहिए, आत्मज्ञान भी नहीं चाहिए, मतलब वो स्थिति में मिलता है क्या, मतलब अकेले प्रयाण में। लेकिन ये स्थिति आती है, फिर से पूछिए आप। मतलब कोई आत्मज्ञान के लिए तड़प रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत खोज लिया, बहुत किसी के पास गया, थक गया और रो रहा है, मतलब मुझे चाहिए तो रो रहा है, मतलब वो टाइम पे मिलता है क्या ऐसा, मतलब दुख। कौन भेजा बेटा? ठीक। बाबू, ओ बाबू, नर्मदे हर। अब बोलिए, आप बोलिए। मतलब किसी गुरु के पास गया, नहीं मिला, दूसरा के पास नहीं मिला, और खोजते रहा, नहीं मिला, और नहीं मिल रहा है बोल के दुख है, मतलब दुख आ गया, मतलब रो रहा है, मुझे चाहिए नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेशन आ गया, चाहिए नहीं मिल रहा, वो टाइम पे होगा क्या, मतलब उसके बाद होगा, लेकिन सच में उसके बाद बहुत ऑप्शन आएंगे, उसके बाद वो नहीं होगा, उसके बाद तुम्हें अनेक तरह की वैभव, अनेक तरह की कामनाएं वाली वस्तु अपने आप तक आएंगी। जब सबको आप ना ही बोल दोगे तब वो होगा। मतलब जब किसी भी साधक का भाव ये हो जाता है, उसे तीनों लोक का भी वैभव दिया जाए और सुख दिया जाए, और उसे वो ना बोल दे, उसके बाद एक स्थिति होती है। क्या यही परीक्षा है? हाँ, यही आखिरी परीक्षा है। और उस समय आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, एकदम आता है सामने। जिस चीज में आप फिसल सकते हो वो आपको आसानी से, उससे ज्यादा कई गुना तुम सोच भी नहीं सकते। ऑप्शंस आता है एकदम। मुझे आखिरी में खुद ऑप्शन आए थे 2019 में कि 1 करोड़ में तुम्हारा आश्रम बन जाएगा क्या। हम 1 करोड़ लेके क्या करेंगे, मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, कई इस रास्ते पर चलने वाले यही इच्छा मानकर कि प्रभु की शायद यही इच्छा हो, तो बस वो रुक जाते हैं। वो और या फिर मेरे इन सब का फल
प्रभु शायद यही देना बस, बस। चाहते, तो वो उसमें बस वही फंस गया। करोड़ में फंस जाता है, बस हो गया, गिर गया। वो छलनी में छट के नीचे जैसे उसने हाँ कहा गया, खत्म। हर किसी में प्रभु का रूप देखना, मतलब कि सब में भगवान है, ये इसमें भी कुछ गलती है। दिखने वाली स्थिति में आना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। आप इस नर्मदा तट पे बैठ के अगर इसमें समुंदर देखोगे तो भ्रम में जिंदगी गुजार दोगे, और आपको पता है समुंदर नहीं है, सीधा आप समुंदर के पास चले जाओ ना, तो आपको दिखेगा। इसमें देखना पड़ेगा, देखने में अहम भाव आता है, दिखने में समर्पण आता है, देखने में एक नाटक होता है, दिखने में प्रत्यक्ष होता है। तो दिखने की स्थिति में आओ। जैसे मान लीजिए नर्मदा जी है, ठीक, मैं आपको बोलूं इसमें समुंदर देखो, दिखेगा? मैं बोलूं नहीं भाव बनाओ ना, समुंदर भी पानी, ये भी पानी, भाव बना लो, ओके हाँ बड़ी है, बना लेता हूं, लेकिन आपको पता ही समुंदर नहीं है। और मैं समुंदर के पास बैठा दूं और कहूंगा इसमें समुंदर मत देखो, तो भी समुंदर दिखेगा। देख रहे हो इसका मतलब है नहीं, नहीं तो दिखता आपको। तो दिखने की स्थिति में आओ, देखो मत, देखने में अहम भाव है, छिपा हुआ है, अज्ञानता छिपी हुई है। बात समझ रहे हैं आप? देखना और दिखना, क्या दोनों में फर्क है? दिखने में है और देखने में नहीं है, और आप देख रहे हो। तो दिखने की स्थिति में आओ, इस सब में ब्रह्म कैसे दिखे, अगर है तो दिखे कैसे, देखो मत, दिखे कैसे, स्वाभाविक। ये कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए ये इस पे कुछ लिखा है, आपने इस भाषा का अध्ययन नहीं किया है, और मैं आपसे बोलूं पढ़ो, तो नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ मेहनत करने से अच्छा है जाके भाषा सीखो। क्या इसको पढ़ने का प्रयास करने से अच्छा है कि आप जाके एक भाषा सीखो। कौन सी भाषा? इस भाषा में लिखा है, वो भाषा पढ़ना सीख लो, और जैसे ही देखोगे पढ़ लोगे, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने पढ़ना नहीं सीखा और किसी से कहा कि मुझे बता दो ये क्या है, तो आपने क्या किया, दृश्य द्वारा उसे कैद कर लिया। तो आपने कह दिया कि नहीं ये आध्यात्मिक है, ये प्रत्यक्ष है, ये ज्ञान है, कुटिया है। कोई भी पूछेगा तो आप बोल दोगे आध्यात्मिक, प्रत्यक्ष, ज्ञान, कुटिया, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आया, आप रट लिए, आपने रूप को वो कर दिया। देखो किसी को पढ़ना नहीं आता लेकिन साइन करता है, लेकिन साइन के अलावा और कुछ नहीं लिख पाता, उसने उस साइन को कैच कर लिया है रूप के द्वारा, उसे लिखना उखना नहीं आता, लेकिन वो साइन अपना नाम लिख लेता है। क्या उसे लिखना आ गया? नहीं लिखना आया है, उसे किसी ने बता दिया कि ऐसे लिखोगे तुम्हारा नाम है, तो उसने उसको कैद कर लिया। क्या वही उसका उल्टा बोलो तो नहीं लिख पाएगा। तो ये सही तरह से दिखने के लिए क्या किया जाए? बस जाके पढ़ाई करो, शिक्षा लो। अब वो शिक्षक को खोजो, कौन आपको सिखाएगा। ये रट्टा वाला आपको नहीं सिखा पाएगा। क्या? नहीं, ये रट्टा वाला नहीं सिखाएगा। अब आप वो शिक्षक ढूंढिए, कौन सा शिक्षक जो ये काम करता हो, क ख जिस शुरुआत से आपको पढ़ा सके, उसे ढूंढिए। जब उसके पास जाएंगे तब आपको वो सिखाएगा, और फिर जब आप सीख लेंगे फिर कहीं भी आप देखते ही पढ़ लेंगे, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखने में प्रयास है, क्या दिखने में समर्पण। बात समझ रहे हैं? तो दिखने वाली स्थिति में आओ, देखने नहीं। अभिन्न हो जाता गुरुदेव उसमें क्या? एक रूप जैसे दिखने में आ जाए, दिखने में आ गया तो बात ही खत्म हो गई। एक रूप हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा, जो दिख रहा है समाप्त हो जाएगा।
एक दृष्टि दिखने में आ जाओ और देखने में रहोगे तो फिर वही जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ, वो आदत बन जाएगी, फिर आदत बन जाएगी, यात्रा भी नहीं होगी। समझ रहे? कोई संशय हो तो बोलिएगा। और सोच के इसमें सवाल पूछिए। हाँ पूछिएगा, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। और माता जी आप लोग समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो बोलना। हाँ हाँ, हिंदी तो आती है ना? हिंदी इनको नहीं आती। किसको? इनको नहीं आती। निमाड़ी आती है? ये यहीं पर रहते हैं तो ये थोड़े इनके यहाँ कोई बोलता भी नहीं ऐसा, और तो पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा, तो हिंदी एकदम नहीं आती? नहीं। निमाड़ी? हाँ निमाड़ी आ जाती है। वाह, तो कुछ तो हिंदी आती होगी। कुछ भी नहीं आती। अरे क्या बात कर रही है? इधर गांव से बाहर तो भी गए ना, नहीं करे या करे। चलो कोई बात नहीं, हिंदी आए या ना आए, आया करो, बैठा करो, कुछ तो समझ में आएगा। कुछ समझ में आए या ना आए, मुस्कान तो समझ में सबको आती है। नहीं सही बात आए? शांति शांति तो है ना यहाँ। आया करो माता जी, बैठा करो। हाँ हाँ, इनको खिलाइए। वो क्या बोलते? हाँ बताइए, बोलिए महाराज जी। राज कपाड़िया। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। नए साल की शुभकामना गुरुदेव और सभी साधक को हैप्पी न्यू ईयर। मात नर्मदे। डॉक्टर सुनील प्रणाम गुरुजी। राम को भाई वाला गुरुजी मात नर्मदे हर। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा जय माता नर्मदे। टेक्निकल मनोज मात नर्मदे हर। श्री सदगुरुदेव महाराज की को बारंबार प्रणाम। हृदय से न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। बीना अरोरा विनोद बीना प्रेम प्रणाम जी। मात नर्मदे हर जी। ज्ञान की खोज गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग का धन्यवाद। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान जय माता दी गुरु। ज्ञान का खोजी हैप्पी न्यू ईयर। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई जय माता दी गुरुजी। मोगी पटेल गुरुजी राम राम। नरेंद्र प्रजापति नर्मदे हर। तपन दत्ता प्रणाम गुरुजी। प्रकाश सोलंकी प्रणाम गुरुजी। भगवान सिंह योगी जी और सभी साधकों को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की शुभकामनाएं। दिलीप ठक्कर प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर। कमलेश यादव दंडवत प्रणाम गुरुजी। सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। राधे श्याम गोयल जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब जी मात नर्मदे हर। गुरुदेव जी अनिल तिवारी गुरुजी सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। अश्विन पटेल कोटि कोटि वंदन गुरुजी मात नर्मदे हर। रोहताश नंबरदार गुरुजी मात नर्मदे हर। संतोष नमन महाराज जी मात नर्मदे हर। राजीव कुमार बाबा जी आजीविका चल रही है, जल्दी ही प्रेम बाबा की तरह नर्मदे हर प्रणाम। संतोष ठीक है, आना फिर। संतोष गुरुओं के यहाँ नाच गाना प्रोग्राम आदि बहुत होते हैं। आज कितने फूल दिए जाते हैं। आगे आने की होड़ लगी हुई है। इंटरटेनमेंट चलता है, क्या ये ज़रूरी है गुरुजी? आप सबसे अलग हैं। मात नर्मदे हर प्रणाम। सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर इस विद्यालय में शिक्षा जरूरी है, आश्रम में सत्संग जरूरी है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, जैसे आश्रम है सत्संग नहीं हो रहा है, तो ऐसे आश्रम को बंद हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो ऐसे स्कूल बंद हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। अच्छा क्या मतलब? फिर मतलब क्या है खोल के? अगर विद्यालय में पढ़ाई ना हो, हाँ तो फिर बेकार। हाँ, शमशान है, अगर उसमें किसी को जलाने नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे शमशान को भी बंद कर देना चाहिए। नहीं,
ये सब सामाजिक समाज के लिए खुलते हैं ना, शमशान, विद्यालय, आश्रम और मंदिर। मंदिर में भी सबके लिए समानता हो, तो ऐसे मंदिर खुले हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मंदिर भी बंद हो जाने चाहिए जहाँ राग द्वेष हो, बड़ा छोटा हो। समझ रहे हैं? क्योंकि ये समाज के लिए, हित के लिए खुले हैं ना, तो इसमें काम होना चाहिए ना। नहीं हो रहा है तो बंद हो जाना चाहिए, मेरे समझ से, जहाँ तक मैंने समझा। बोलिए। अमनदीप सिंह, महात्मा जी, राग द्वेष और इच्छाएं काफ़ी कम हो गई हैं, अब आगे क्या रास्ता है? बस ईमानदारी सत्कर्म से करते रहो। रास्ता क्या है? जिस रास्ते को पकड़े हो करते रहो। अब आगे क्या रास्ता? रामेश्वर चौधरी, मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। विजय लक्ष्मी शर्मा, गुरुदेव सादर प्रणाम, जय मात नर्मदे हर। अजीत सिंह राघव, गुरुजी मात नर्मदे हर, हम दोनों की तरफ से कोटि कोटि चरण स्पर्श। आपका बच्चा मात नर्मदे हर गुरुजी एवं सभी साधकों को। चमन कौशल, गुरुजी मात नर्मदे हर। रामकू भाई बाला, गुरुजी जीवंत, गुरुजी बिना मतलब ही बात करते हैं, प्रणाम। डॉक्टर बशीर अहमद डार, प्रणाम गुरुजी। रामकू भाई बाला, गुरुजी कहने का मतलब सच्चा है गुरुजी। घनश्याम गोयल, मात नर्मदे हर, गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। घनश्याम सिंह, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। एक्सपर्ट, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अजीत सिंह राघव, गुरुजी 2025 की शुभकामना करते हैं। आज आपका सत्संग 15 अगस्त से लगातार सुन रहा हूँ। अपने आप को 90% बदल लिया है, 10% बाकी है। आपके दर्शन होते ही पूरा बदल जाऊँगा गुरुजी। रमेश पायलट, प्रणाम गुरुजी। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी, चरण स्पर्श। गम स्वामी, गुरुजी मात नर्मदे हर, प्रणाम। नए साल की शुभकामना, गुरुदेव सभी साधक को हैप्पी न्यू ईयर। विजेड, आप सभी सत्संगियों को मेरा कोटि कोटि नमन। आशुतोष, महाराज जी के चरणों में नमन। आशुतोष फ्रॉम कलकत्ता से, जय नर्मदा माँ। रंजीत शर्मा, मात नर्मदे हर गुरुजी। पूर्णा जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मीनल, मात नर्मदे हर गुरुजी। रंजीत शर्मा, मैं आपके बताए मार्ग पर चल रहा हूँ गुरुजी, ध्यान के लिए मार्ग बताएं। ध्यान के लिए कई वीडियो बनाया हूँ, आप उसे देखिएगा। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म के प्रति इतना ध्यान रखना चाहिए कि बस कोई गलती ना हो जाए, यही ध्यान है। हर वक्त बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, जब भी आप बातचीत करते हैं उसमें भी ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ किस भाव से निकल रही है। क्या टोन आपका क्या है? आप जब आप शब्द निकल रहे हैं तो उन शब्दों के पीछे भाव क्या है, ये जांचना है। ये बहुत जरूरी है। यही ध्यान है, यही ध्यान है। जैसे गुरुजी कोई चर्चा चल रही है और तुरंत जवाब देना और भाव जांच रहे कि अंदर कुछ राग द्वेष के हो रहे हैं, तो और जवाब देना ही है सामने, तो उस समय जवाब ना दें, अपने आप को रोक लें। उचित तरीके से दो, नहीं दोगे तब गड़बड़ है, तब तो आपने उसे वही अंदर ही ले लिया। निकालो, लेकिन उचित शब्दों से निकालो ना, सफाई करके निकालो, सफाई करके निकालो ना। जैसे आप किसी मेहमान के लिए गिलास पानी ले जा रहे थे, रास्ते में पकड़ लिया, गिलास जूठा है, तुरंत वापस ले गए, धो के एक गिलास पानी लेते आए, बस। क्या उसे पानी ही नहीं दोगे? बोलना तो जरूरी है ना। अगर गंदगी से शब्द आ रहे थे तो उस गंदगी को हटा के शब्दों को निकालो, शुद्ध शब्दों को निकालो, बोलो। थोड़ा देर लगेगा बोलने में, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन जब शब्द निकले तो पूरे शुद्धता से निकले। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब ऐसा नहीं बोलो ही ना, तो निकलेंगे कैसे? फिर वो शब्द अशुद्धि के साथ आपके अंदर ही रह जाएंगे, तो घुटन देंगे। जैसे बाबा को 10 साल 48 साल 10 साल उम्र थी,
हाँ। 48 साल तक अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था, अब छोटा कि नहीं? वो तो उसी समय निकाल लिया था, याद रखा था इसका भाव क्या था। याद, लेकिन उस भाव में एक दर्द था कि यार ऐसा उसने क्यों किया। अपने को सुधारने की। ये हमने तो उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि वो बुरा बर्ताव के लिए पैदा हुआ था, आप अच्छे के लिए पैदा हुए, तो आप ये बात नहीं समझ पाए। इसमें उसका क्या दोष है? जान के दूसरे ने किया नहीं, वो तो आपको जानता तक नहीं। बोलो। और आदमी ईमानदार था, आपका व्यवहार अच्छा था नहीं, फिर भी उसने अपनी व्यवहार को दिखाई मजबूती से। अगर बेईमान आदमी होता तो आपके भाव में आ जाता। जरा इस बात को समझिएगा, आप लोग गौर करो। वो आदमी कितना ईमानदार था कि आप उसकी मदद कर रहे थे और उसने अपने भाव में आया कि खबरदार मैं ऐसा आदमी हूँ। देखना जरा, मतलब आपके भाव ने उसको बदल नहीं पाया। मतलब वो आदमी एकदम ईमानदार आदमी था, आप समझ नहीं पाए बाबा। अगर बेईमान होता तो अच्छे से आपके आता, समझ रहे हो? जरा समझो इस बात को, ईमानदार आदमी था। खोजो, अगर मिल जाए तो धन्यवाद देना। हाँ, मिल जाएगा। पता नहीं, दुनिया बड़ी है, बहुत छोटी है, कम मिल जाए कह ही नहीं सकते। वो निकल गया हो या हम निकल जाएंगे, पता नहीं। आप तो हो ना। वो निकल गया, उसके टाइम पे उसकी काफी कोई उम्र थी। हाँ, लगभग 40 साल के लगभग का होगा वो। तब बताओ, वो 40 साल में भी ईमानदार था। नहीं, वो ईमानदार आदमी था। जरा आप इस बात को समझो, आपके झांसे में नहीं आया। उसने अपनी बात को पूरी तरह रखी आपके सामने, आप दो चाहे ना दो। क्या बोले बाबा, उसने क्या बोला, फिर से अब बताइए। क्या कि कभी ने जन्म के बाद में गाली वाली तो दी नहीं। 3rd क्लास की लैंग्वेज में उसने उसका। आपने क्या कहा? मैंने कहा बाबा खा लीजिए, और मैं इस भाव से रुका, यदि ये भूखा होगा तो मैं और दे दूंगा। आपने क्या क्या दिया? पता नहीं उस समय क्या, कुछ भी दिया। हाँ, फिर रसगुल्ले जो भी आपने मांगे दिया, थे, दे दिए। दिया तो उसने लिया, ले लिया। हाँ, फिर उसने कहा क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, ऐसा कुछ गलत शब्द बोले कि अपने भाग जाओ यहाँ से। हाँ, तो मैं दूर खड़ा होकर के देखता रहा कि यदि ये भूखा होगा तो मैं और ला के दे दूंगा। हाँ, तो उसने 2-3 बार 3rd क्लास की लैंग्वेज में गाली दी। दिया ना कि ठीक है, दिया तो दिया थी, निकल ले अब। खड़ा होके देख रहा है, खाने तो दे मुझे। तो अपनी जगह तो वो सही था, वो बनावटी आदमी नहीं था। वो कोई स्थिति में भी हो सकता है गुरुजी। वो बनावटी आदमी नहीं था। हाँ, सही है, वो किसी स्थिति में भी हो सकता है। देने के बाद आपसे कुछ मांगा भी नहीं और सीधा कहा क्या देख रहा है, निकल ले। सही कहा, वो आदमी सही था बाबा। दे दिया तो निकल ना, खाने तो दे। तो सही तो बोला उसने, क्या गलत बोला? सही बोला फिर तो। सही है। हमारा भाव ये था, यदि भूखा होगा हम और ला के दे देंगे। तो हो गया ना, निकल ले। वो भिखारी थोड़ी था। ऐसा बोलने वाला तो जरूर कोई महापुरुष ही होगा वो, जो बोला नहीं, कुछ तो था कि आप उसे दे रहे हो, ले भी रहा है, ऐसा भी नहीं लिया, उसने लिया और तुम देख रहे हो, कह रहा है क्या देख रहा है, निकल। अगर उसे और चाहिए होता तो बोलता ना भाई और खरीद के मुझे ये दो, लालची नहीं था। नहीं तो अगर आपने दिया तो और कुछ देते और मांगता, तो वो लालची आदमी नहीं था, जरूर उसके अंदर लालच नहीं थी, इसीलिए कहा निकल ले अब। हाँ, तो अब तो निकल जाओ बाबा, वो तो 48 साल से बोल के रखा है निकल लो, लेकिन तुम अभी तक नहीं निकले। बाबा के खड़े रहने का कारण बाबा की इच्छा थी। हाँ, वही कि और खिलाएंगे, और खिलाएंगे, ये उनकी इच्छा हाँ। तो उसने कहा निकल लो। उसने कहा एक बार दे दिया, इतना लाए थे, ज्यादा लाना था तो पहले ले आते। वही कम क्यों लाए कुछ थे? भी। हाँ, अब दे दिया तो निकल ले। लेन-देन हो गया, अब जाओ, मैं कब खाऊं कब जाओ नहीं बोला, कैसे बाबा बोला, बाबा भाषा बताएंगे। कोई याद भी नहीं, कुछ भी अवश्य भाषा का उपयोग, सोगनी भाषा हमने उसका कभी इस्तेमाल नहीं। हाँ, तो वही तो अभी भी नहीं निकल रहे हो। अब तो निकल लो।
वो जो शब्द बोले ना गुरुजी, वो दिमाग में हाँ। नहीं याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना वाला हमने कभी गाली का इस्तेमाल नहीं किया, उसको बोल के भी नहीं बता सकते। हाँ हम वैसे इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। वही निकल लो बाबा, निकल लो। लेकिन गुरुजी इससे ऐसा होता है कि मैंने तो उसकी दिल से मदद करनी चाहिए, हाँ और उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया अपने स्वभाव के अनुसार। हाँ तो अब मुझे क्या लगता है कि सचमुच अगर किसी को जरूरत होगी, हाँ कि ये चीज मेरे दिमाग में घूमेगा कि इसकी मदद करूं कि नहीं करूं। हाँ, तो वो आप देख लो ना, वो आपसे नहीं, ऐसा मदद हमारा थोड़ी भाव मांगी। कभी नहीं हुआ। उसने आपसे मदद मांगी क्या? नहीं। जैसे ऐसे लगा जैसे अभी मतलब इन्होंने उसको दे दिया अपना हाँ, एक भाव हाँ। समझ के कि भाई इसको मदद की जरूरत है, भूखा होगा या अपाहिज समझ के। हाँ। ऐसे ही फिर कोई अगर इंसान मिला तो फिर उसके पास तो नहीं जाएंगे। तो क्या आप नहीं देंगे तो उसका जीवन नहीं नहीं, चलेगा? वो बात नहीं है, नहीं चलेगा तो, लेकिन मेरे अंदर ऐसा आप अपना काम करो ना, वो अपना काम कर रहा है। आप उम्मीद क्यों करते हो कि जब मैं किसी को खिलाऊंगा तो मुझे मालिक की तरह वो व्यवहार करेगा? आप क्यों उम्मीद कर, आप मालिक बनना चाहते हो? हम धन्यवाद की उम्मीद क्यों करना चाहते हाँ, हैं? क्यों करना चाहते धन्यवाद ही हो? देगा। वो जरूरी है कि धन्यवाद देगा, अपनी भाषा में बोलेगा। वो अपनी भाषा में बोलेगा, बोलो, वो अपनी भाषा में बोलेगा ना। उसके बाद में फिर मेरे को पूरे भारत में कोई बुरा आदमी नहीं मिला। हाँ, वही तो। और क्योंकि मैंने अपना रवैया बदला नहीं, वैसा आदमी दोबारा मिला नहीं। तो बस रामेश्वरम भी गया। इसीलिए तो अभी तक वो याद है। 48 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो अंदर है बैठा। अब निकालो और निकल लो, उसे निकालो। अपनी जगह एकदम सही था, वो अपनी जगह एकदम सही था। उसमें लालच में आके आपसे लाई चुपड़ी वाली बात नहीं की, चापलूसी वाली बात। जैसा था बता दिया, मैं ऐसा हूँ। जो जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है तो बढ़िया है, और जो जैसा नहीं है और दिखावा कुछ और कर रहा है। तो ज्यादातर लोग आपको ऐसे लोग पसंद है, चापलूस लोग। जीवन में अगर आप देखेंगे, ज्यादातर हम लोगों को कौन पसंद है? चापलूस लोग। फिर जो हमारी मान बढ़ाई करे, हाँ, हमारी चापलूसी बस करे, हाँ, लोग वो हमें अच्छा प्रिय लगता है। वो प्रिय लगता है। मतलब अंदर से बहुत बुरा है, लेकिन आपके सामने दिखावा अच्छे का कर रहा है, वही तो वो ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो है ही है, चापलूस आदमी खतरनाक है ही है, लेकिन चापलूस आदमी ही आपको पसंद है। सीधा बात करने वाले को तो पसंद ही नहीं करते आप जीवन में। हमारे ईगो को बूस्ट करने वाला कोई हाँ पसंद है। हाँ, हमारा ईगो ऐसा हाँ, हमारे ईगो को ऐसा करने वाला। समझ रहे हैं? अब गुरुजी के पास तो ऐसी पिन है, कोई भी हो भाई, कितना भी बड़े से बड़ा है। अब शाम को सुन के सभी काम किए थे, हम समझ गए थे टारगेट है कौन। लेकिन आपका जो प्रवचन था ना जी, साधक के लिए रोंगटे खड़े करने वाले। हाँ, कल का सत्संग बहुत बढ़िया, विशेष कृपा थी आपको, बहुत बढ़िया। जरूरी है समझना, बहुत समझना जरूरी है। लापरवाही की वजह से जिंदगी चली जा रही हो, कुछ नहीं रहा, और करने लायक होने के बाद भी आप लोग, ऐसा भी नहीं कि क्षमता नहीं है भी। आप मतलब अगर आप चाहो पूरी तरह तो उपलब्धि तक आप अपने आप को ले जा सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जहां तक मैंने समझा, लेकिन बड़ी बात हमने बना दी है, अपनी आदतें नहीं छोड़ी। क्या हम अपनी आदतें, पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे हैं? हम लापरवाह इंसान। और ये बहुत आसान है, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं। आप लोगों को तो रसपान करना है। हाँ बाबा, शब्दों का रसपान, भोजन का रसपान। अब शब्दों को अपनाओ और आगे बढ़ो। सपने में भी उनके चक्कर में आखिर हम निकल ही गए थे। हाँ? नहीं,
उन्हीं के बुलाने के चक्कर में मैं निकल गया था ना, यही बताया था सपने में। और नहीं, वो पक्षी दाना खा रहे थे क्योंकि ये क्या है कि महात्मा जी भोजन कर मिले नहीं, दिल तो यही था, मिल गए। हाँ, दिल यही था कि मिल जाएंगे पर मिले नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि सपने में भी तो हम आखिर उन्हीं के चक्कर में निकल गए थे। हाँ, अब सपने की सच्चाई आपको यहाँ मालूम पड़ी। हाँ, ये आज का ही सपना बताया ना, आपके ऐसे कहीं की बात। अभी भी संभाल सकते हो, अभी भी मौका है। बोलो बाबा, आप कुछ बोल रहे थे। आप ये मैंने आज स्वप्न में या ध्यान में देखा तो वही बताया था। अच्छा, हाँ, पता नहीं क्या था। पूछ लेना, आएंगे तो वो तो दोबारा आ जाएंगे। हाँ, बोलिए। राज कपाड़िया। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे है। अद्विका आनंद प्रणाम गुरुजी। तपेश्वर यादव। मात नर्मदे हर गुरुजी। 3 माह से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूँ और ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए जीवन जी रहा हूँ। और क्या सुधार करना होगा जिससे हमें आत्मदर्शन हो? बस पूरी तरह सुधार करो। वीणा अरोड़ा। विनोद वीणा। गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर। केशव। मात नर्मदे हर गुरुजी की जय हो। मोहन केवट। नर्मदे हर गुरुजी। पीके। गुरुजी ज्ञान से लाभ होता है क्या? देख लो। आनंदम। नर्मदे हर प्रणाम महाराज जी। घर में किस प्रकार से साधना की शुरुआत करें और साधना को कैसे निरंतर बढ़ाते रहें? ईमानदारी सत्कर्म करके एक दूसरे की भावनाओं को समझकर। रजनी। ये बहुत आसान है। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ, आप लोग समझ रहे हैं तो आप अपने उस परम स्थिति तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और आपके लिए तो और आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। हमें तो नहीं मेरे प्रश्न का जवाब मिला तो भी मैंने 11 से 20 तक पहुंचा ही दिया। क्या? ये आपके साथ गया था, पता है, इनके साथ। तो एक जन ने बताया कि 40 साल से वो कौन से जगह था, थे वो नगर साइड गए थे, अहमदनगर नहीं, वो बताए थे ना, मांदरी। हाँ, वहाँ गए। 40 साल से बाबा फलारी पे रहते हैं। क्या? हम गए, ले गए, वो आश्रम में नहीं थे, इंतजार किए। मैंने कहा कि कोई तो, वो एक जन मेरे को बताया वहाँ आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अब तो एकदम खुशी का एकदम वो रहा ठिकाना नहीं। 40 साल से फलारी, ठीक है। हम इंतजार किए और करने के बाद जब बाबा आए तो हमने साष्टांग प्रणाम किया। आंखों में आंसू, आंखों में छरछर आंसू। आज तो एकदम बात एकदम हो जाएगा। 40 साल से बाबा उपवास कर रहे हैं और बाबा ने फिर एक ही बात कही कि जिसलिए आए हो वो नहीं होगा। क्या? हम वो नहीं करते। बस वही बात खत्म हो गई। तो हमने फिर, आप वहां से थे कि दूर चले गए? नहीं, मैं दूर बैठा था। दूर बैठे थे। मेरे आंखों में चरचर आंसू थे उस समय। आप लोग तो पूछते हो, आपके चेहरे पता नहीं कैसे मुस्कुराते हैं, आप ही जानो। जब मेरे प्रश्न थे तो मेरे मतलब जब मैं प्रश्न करता था तो मेरे आंखों से छरछर आंसू गिरते थे। इतना मेरी व्याकुलता थी, मैं चिल्ला देता था। तो उन्होंने कहा कि आप जिसलिए आए हो वो काम मैं नहीं करता। अब मैंने उनको क्या बोलूं? फिर मैंने उनको बोला आध्यात्म के लिए आया हूँ, ऐसा वैसा। बोले हम ये काम नहीं करते। तो मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब यहाँ पे ये नहीं करते फिर करते क्या? 40 साल से फिर फैलारी क्या रखा है? बात समझ रहे हैं? फिर मैं लौट आया, इनके गांव के साइड थे। वो बारसी साइड थे, वो ये जो गए थे वो बारसी, और वो जो बीमार थे वो मांदरी नगर की तरफ। वो तो अलग ही किस्सा था। हाँ, वहाँ तो आप गए थे ना, वहाँ तो ऐसे ही गए थे। अब तो ज्ञान के बाद गए थे वहाँ। नहीं, पहले गए थे। पहले गए थे, ज्ञान के पहले गए थे, जब आ रहे थे। उसके बाद आने के बाद हम महाबलेश्वर गए थे, उसके बाद गए थे।
वहां जहाँ तो हम गए थे, मुझे याद है। यहाँ गए, आलंदी गए, ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन किया, फिर देव गए, तुकाराम महाराज किया, फिर वहां से वहां गए थे मंदिर। जब ये अहमदनगर गए थे हाँ। उस समय चैनल चल रहा था, चैनल तो चालू ही था। तो ज्ञान हो गया था 20 में ही। यहाँ तो ऐसे ही गए थे, कहा यहाँ जहाँ पे वो बीमार थे, बस देखने की 12 साल से किस स्थिति में बैठे हैं, उस समय तो ज्ञान मुझे हो गया था। वहां गए थे खोज में 2019 में। नहीं, 19 से पहले गए थे। कहाँ? तो नगर नहीं, फोटो है ना वहाँ के अभी भी। हाँ देखना नहीं, मुझे याद है गणपति मंदिर में गए। वो यहाँ गए थे आनंदी में। नहीं, आनंदी नहीं, आनंदी। मैं आपको फिर से याद करो। रात में ट्रक में आए। हाँ हाँ, ये अभी गए थे, ये अभी गए। अभी नहीं, देखना पुराने। हाँ, ये अभी गए थे। हाँ, मगर इतना है, महाबलेश्वर जाने से पहले गए थे वो। फिर देखो, फिर महाबलेश्वर अपना गए चैनल थे। कब से स्टार्ट हुआ? लगभग 16-17 से होगा। नहीं, 21 से, 16-17 से। हाँ सॉरी, हाँ 21 से गणपति मंदिर में हम लाइव बनाए थे। हाँ, फिर अब याद है? फिर अभी गए थे, और वहां गए थे 19 में खोज में। यहाँ तो ऐसे ही घूमने गए थे, वहां से लाइव भी लिए हैं। हाँ, लाइव भी सही। वो शायद 22 का, 22 का। हाँ, वो पहले होगा। 22 का या 23 का, ऐसे ही है बस। समझ गए? अब याद आया? हाँ, हाँ, वहाँ नहीं था कुछ लाइव। बोलिए। ये मतलब आप लोग करा सकते हो, मुझे मालूम है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, और आप तेजी से आगे बढ़ो इसमें, क्योंकि आपके पास समझ है। हाँ, वो लोग बात अलग है, मंदबुद्धि है, पागल है, अबोध है, इनके ऊपर कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। अगर आपको समझ में आ रहा है, सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, और अपने आप को उस स्थिति पर पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। और आपको सत्संग भी मिल रहा है क्या? हर बात आपके जीवन में है, और फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। हमें तो सत्संग भी नहीं मिला क्या? बात समझ रहे? बोलिए। आनंदम। नर्मदे हर प्रणाम महाराज जी। घर में किस प्रकार से साधना की शुरुआत करें और साधना को कैसे निरंतर बढ़ाते रहें? ईमानदारी और सत्कर्म करके, और लेन देन में ध्यान रखिए कि राग द्वेष में लेन देन मत करो। बोलिए। रजनीश शर्मा प्रणाम गुरुजी। राकेश प्रजापति मात नर्मदे हर गुरुजी। लक्की प्रणाम महाराज जी। तपन दत्ता प्रणाम गुरुदेव जी। भगवत शर्मा स्वामी जी मात नर्मदे हर स्वामी जी। प्रेमा भक्ति भी साधन है, प्रेम का ढाई कर कैसे पढ़े, इसको कैसे जिए, प्रभु से प्रेम कैसे बढ़े, भक्ति प्रगाढ़ हो, इस पर सत्संग प्रदान करे। बेमतलब में आ जाओ। उत्तम ठाकुर राजपूत प्रणाम गुरुजी। DIZ नमन गुरुजी। बिन बुलाए मेहमानों की तरह बाधाएं अड़चने से अधिक अभिमन्यु की तरह गिरा हूँ, एक संभाले तो दूसरा खड़ा होता है, धस रहा हूँ, निकालने की आशाएं धुंधली हो रही है, उम्मीद के बादलों में आपको नमन कर रहा हूँ। मैंने कहा यार, एक के पीछे लाखों घूम रहे हैं, लाखों तो इस वैसे ही तो है, ये क्यों उनके पीछे कह रहे हैं कि ये तार देंगे? ये तार सकते थे, ये लाखों एक के पीछे जा रहे हैं, और एक कह रहा है तुम अपने आप को तार सकते हो, फिर भी एक के पीछे भाग रहे हैं, और ये तार सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये तार सकते हो, क्यों पीछे भाग रहे हैं? जिसके पीछे आप भाग रहे हो वैसे तुम भी हो। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है आपको? मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ। उनके जीवन में गुरुदेव त्याग नहीं है, वो ये चाहते हैं जैसे रेडीमेड मिलता है ना वो चीज भी ऐसे रेडीमेड नहीं मिल पाएगा। वही तो बात है, अगर ऐसा कोई होता तो एक महापुरुष उस समय सबको उपलब्धि करा देते अपने जीवन में। कृष्ण भगवान बस अर्जुन को क्यों कराते? सबको करा देते ना, अगर उनके बस में होता तो।
समझ रहे? बोलिए। महावतार, बिना खाना खाने से 10 दिन के बाद साधना स्थिति कैसा रहेगा गुरुजी? करके देखो, जिंदगी मिला है, करके देखो। भगवती, जागृत अवस्था के विषय में बताइए गुरुजी। सचेत में जीना, सचेत स्थिति में जीवन जीना। अंश सिंह, गुरुजी मैं आपसे मिलने आऊं? आ जाइए कभी भी, जब आपकी इच्छा। रमेश पटेल प्रणाम। कमलेश पटेल मात नर्मदेहर गुरुजी। शुभम मिश्रा प्रणाम गुरुजी। बालक को बिस्कुट खिला। आरती महिदा मात नर्मदेहर गुरुजी। इंद्रमणि सवचंद सागर प्रणाम प्रभु जी। गुरु की शरण, निस्वार्थ भावना से उनके काम करो जो आपके खून के रिश्तों में, खून के रिश्तों में कई दिन से आता है। हाँ, निस्वार्थ भावना से उनके काम करो जो आपके खून के रिश्तों में ना हो और जरूरतमंद हो, लेकिन उसमें आपका किसी भी तरह का कोई लाभ न हो। निस्वार्थ परम साधना है जो कोई बिरला मनुष्य ही कर पाता है। प्रणाम गुरु जी। राकेश प्रणाम गुरु जी। भाऊ पटेल नमः शिवाय। न्यास पटेल, परमानंद की अनुभूति होने पर कैसा लगता है? अभी तो होने के बाद पता चलेगा। चलो भक्ति की तरफ। क्या सभी देवी देवता एक ही हैं? एक से है। सतीश कुमार मात नर्मदे भगवान, गुड मॉर्निंग शंकर भोले। बहु पटेल, नेचर के बारे में कुछ बताइए। दे दीजिए। उसके बारे में क्या बताएं? नेचर नेचर है। पीके, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कालूराम प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। विवेक सिंह, सदगुरु तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, यदि करें तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या यह जरूरी है आत्मिक यात्रा के लिए? हाँ, कुछ नहीं चाहिए के लिए करो, बस अनुभव के लिए। गुरुजी, साफ कर देना उसको। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी नसीब में जो लिखा है वही होगा, सब कुछ प्रकृति ने तय किया है, तो बदले या ना बदले? जहाँ तक उचित हो, उचित तरीके से जीवन जियो, उचित तरीके से बदलो। अल्पेश खेर, गुरुजी नर्मदा तट पर क्या साधना करें? अपने आप को सुधारो। दिल से सिद्धि होती है गुरुजी? तो आप भी उधर रख दो ना, आप भी तो बस उसको वहीं पास में। महाराज की समझ बहुत हाई लेवल की है। रहने दो ना उसको, जिसका कोई काम नहीं उसी को रख देते ना। नहीं, इधर रख दो बस। बोलिए। राजेंद्र कुमार, शुक्राना गुरुदेव के ज्ञान के लिए। सत्यपाल, मात नर्मदे हर गुरु जी, कोटि कोटि नमन, सादर दंडवत प्रणाम। समस्त साधक साध संगत को भी प्रणाम। नए साल की हार्दिक मंगल कामनाएं, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। अश्विन शर्मा, गुरु भगवान ने ये संस्कार क्यों बनाया? गुरु जी भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? ये भगवान बताएगा। ये कुटिया आपने बनाया, अगर ये पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। इसका निर्माण करता मेरे द्वारा हुआ है, निमित्त बनाया गया, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। अब संसार मुझसे बनवाया होता तो मैं उसके बारे में बताता। फोटोशॉप, गुरुजी आपको स्वप्न आते हैं? स्वप्न स्वप्न है, स्वप्न किसे नहीं आते? बाबा आपको आते हैं? तो बाबा को भी आते हैं, कितने उम्र में। बोलिए। अमृत गोयल, ओम नमो नारायण स्वामी जी, पंजाब संगरपुर। फोटोशॉप, आत्मज्ञान जब तक ना हो तब तक यही समझना चाहिए कि कोई विकार अभी है? एकदम
पक्का। प्राइसलेस डे गुरुजी प्रणाम। गोल्डन ईरा गुरुजी कहाँ मिलेंगे? पता तो दिया गया है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी नर्मदे हर गुरुजी। भरतलाल मीणा सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, मात नर्मदे हर। अभिनव क्या ध्यान में ध्यान करने मात्र से आत्मज्ञान हो जाता है? जब अपने आप को छुड़ा लोगे राग द्वेष से तो हो जाएगा। ये इसका इसका भी हो गया। ये इन पकड़ रहा था। हाँ। महाराज जी वाले का तो पता नहीं, आएंगे तो पता चलेगा। महाराज जी आइए महाराज जी आइए। बोलिए। राम को भाई वाला गुरुजी नर्मदे हर। घनश्याम सिंह मात नर्मदे हर गुरुजी चरणों में बारंबार प्रणाम। घनश्याम सिंह बिजनौर उत्तर प्रदेश से। फोटोशॉप विकार को कैसे पकड़ें? लगता है सब सही है तो छोड़ दो। जब सब सही है तो फिर गलत है ही नहीं, पकड़ो कैसे? अभिनव माया को कैसे हटाएं? बेईमानी माया है, बस बेईमानी छोड़ दो, माया तुम्हें छोड़ देगी। ब्रजेश उपाध्याय संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। ऋषि शर्मा रजनी शर्मा मात नर्मदे हर गुरुजी। रंजीत गोस्वामी अपने विचार को कैसे बदलें? कर्म से। कैलाश से जय श्री राम प्रभु। दीपक कुमार प्रभु प्रणाम। दिनेश यादव गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। प्यारे मोहन महात्मा जी की जय हो। हो गया भाई लाला भाई मकावा मात नर्मदे हर गुरुदेव। हो गया महाराज जी। हाँ बोलिए वाला। प्रभु जी अभी जो बीच में बात हुई थी, जैसे परम स्थिति के पहले जो भी होता है, आपने जो बताया कि आपका आश्रय 1 करोड़ से बन जाएगा, तो वो उस स्थिति में अगर साधक वहाँ पर रुक गया तो उसके बाद कल्याण बस का खत्म हो गया, मार्ग ही नहीं गई। फिर आ गया वही। हाँ कहते ही गिर गया। वापस से वो स्थिति तक फिर वही, फिर जाओ, फिर पूरा घसीटो, घूमो, फिर घूमो। पूरा राउंड लगा के फिर हाँ कहते ही आ गए। क्या फिर वापस उधर पूरा जितना किया है इतना वापस से करके वहाँ बस वही। जैसे ही आपने हाँ किया बात खत्म हो गई। इच्छा में फंसे। बस हो गए, आप वहीं आ गए जहां से चले थे, वहीं आ गए। हाँ, जैसे ऊंचे पहाड़ से गुरुदेव पैर फिसला तो नीचे बस खत्म, आ गए वहीं। उसमें साधक के पास एक चीज ये रहेगी कि मैं वहाँ तक पहुँच गया तो वही रास्ते से मैं जल्दी से जा सकता हूँ वापस। नहीं, यही तो बात है। बस वो रास्ता ही तो आज तक किसी को पता नहीं कि मैं किस रास्ते से वहां तक गया था। यही तो बात है। फिर वो स्थिति वापस, फिर वही रगड़ो अपने आप को। वो कितने समय क्या रगड़ो, कुछ बोल नहीं सकते। जैसे हाँ किए गया, सब खत्म। वहाँ चुके तो पता नहीं फिर वापस से कब मौका मिले। कोई ऐसे वचन मिले अपने को या ना मिले, सुधरे कुछ बोल नहीं सुधरे, सकते, कुछ भी। कुछ बोल नहीं सकते।
बोलिए महाराज। दीपक कुमार, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। गीता में 8 चैप्टर में ब्रह्म ज्ञान देते हैं और 10वें चैप्टर में ब्रह्मांड दर्शन देते हैं, जो परम बात थी। ब्रह्म 12 को हिंदी में लिख दीजिए दीपक कुमार। भरत भाई, मात नर्मदे हर गुरु जी। प्यारे मोहन, गुरुदेव ज्ञान भक्ति एवं कर्म के विषय में बताइए। कर्म करते हुए इतना ध्यान रखे कोई गलती ना हो, बस यही है। भक्ति का मतलब कुछ नहीं चाहिए। और ज्ञान, ज्ञान मतलब आप कुछ भी करो उसमें ज्ञान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बोलिए। भारत जसानी, गुरुजी जय गुरुदेव। फैमिली के मेंबर आपस में शांति बनाने के लिए क्या करें? बस उचित तरीके से जीवन जिए, अपना अपना तरीका छोड़ के उचित तरीके से जीवन जीना चालू कर दो, बस बात खत्म। जीना है। भारत जी, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर नमन। श्रीमत पटेल, राधे राधे गुरुजी। मेन बात क्या है, घर का गार्जियन बहुत जरूरी है। गार्जियन का प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है, तो गार्जियन उस लायक होना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं? गार्जियन उस लायक होना चाहिए। मूल ये है, जिसके नीचे सब है। घर का मुखिया, गांव का मुखिया, इनके पीछे सब है। इनका चरित्र सही होना चाहिए, इनका स्वभाव सही होना चाहिए। अगर यही लालची है, पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। बात ये है। ये भी यही बोलता है बाबा, जब भी प्रपंच में निकल के आए हैं ना, सब कुछ लालच ही है। एकदम आध्यात्मिक छोड़ो, एजुकेशन पढ़ाई भी उसकी तरह से होता है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर एकदम बनो, सब वही कुछ वही बहुत कुछ खराब है। एकदम। सुमित पायल, राधे राधे गुरुजी। हमें अपने कर्तव्य कब तक निभाने चाहिए? जब तक सामने वाले को जरूरत हो। अनिल कुमार, हाँ? गुरुजी। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गुरुदेव फिर तो ऐसा छूट ही नहीं सकता, सामने वाले को जरूरत रहती रहती है। नहीं, जरूरत वो आपको पता है। अच्छा अच्छा, जरूरत समझ में। जरूरत किसी को बिस्तर पे तब तक पानी दे रहे हैं जब तक पैर टूटा है। पैर ठीक हो गया थोड़ी नहीं देंगे, जाके ले, बस हो गया, बात खत्म। जरूरत। बोलिए। अनिल कुमार, गुरुजी माल नर्मदे हर कोटि कोटि प्रणाम। डेडलॉक्स, हर हर नर्मदे गुरुजी। जय श्री राउत, मात नर्मदे हर गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। शिव शर्मा, गुरुजी मात नर्मदे हर साष्टांग दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। राम शरण तिवारी, गुरुजी कोई रिश्वत के बिना काम नहीं करता तो उसे रिश्वत देना बेईमानी है? हाँ, रिश्वत क्यों दे रहे हैं? कहीं न कहीं आप में भी कमी है। बोलिए। विवेक सिंह, सदगुरुदेव, गुरु की सेवा करने में त्रुटि ना हो, मार्गदर्शन करें। क्या पूछ रहे हैं? सदगुरुदेव, गुरु की सेवा करने में कोई त्रुटि ना हो, मार्गदर्शन करें। गुरु की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना आत्मिक कल्याण कर लें। फोटोशॉप, क्या नाम जब से निर्विकार होता है या समझ से विकार को ट्रेस करके उसको निकाला जाता है, क्या सही है तरीका? ये बताइए गुरुजी। क्या ये पूछ रहे, क्या नाम जाप से निर्विकार होते हैं या समझ के विकारों को ट्रेस करके, यानी ढूंढ करके? ईमानदारी और सत्कर्म से। बोलिए। सेजल सौराथिया, जय गुरुदेव। श्री हित,
हरिओम तत्सत स्वामी जी, क्या आप सदगुरु हैं? मेरा नाम आकाश है। क्या आपके मार्ग के द्वारा मैं सत्य तक पहुंच सकता हूं? कृपया मार्गदर्शन करें। जाने दीजिए, एकदम पक्का है। आत्मज्ञान तक आप इस बताए हुए प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ये पक्का है। आप सुनेंगे तो आप खुद पक्का करेंगे। जाने दीजिए। नेचुरल है ये। हाँ, और क्या, तो अपना काम करेगा। काम करेगा ना, और क्या, वरना ये काम भूल जाएगा। इसे रोकेंगे तो ये इसका काम है। और गुरु जी की बेड के नीचे बैठे पर इस तरफ मुंह कर रहा है, इधर बताइए। एक लफ्ज़ करने दो, कर रहा है ये। नर्मदे है। बोलो। सतीश कुमार, मेरे भगवान 2 पेटी पार्ले की और टॉफी चॉकलेट पूछी कि नहीं आपके पास? हाँ, आ गई, अभी कुछ देर पहले ही आई। रूपम, नर्मदे हर। संतोष कुमार, गुरुजी नर्मदे हर चरण स्पर्श। श्री, क्या मैं आपके दर्शन करने आ सकते हैं? हाँ, साधक बन के आ सकते हो। साधक बन के कुछ दिन साधना करो, आके रहो। बोलिए। ओके। अनिल कुमार, पूनम महक, नए वर्ष की मंगल हो नया वर्ष। चक्रवर्ती विकास महात्मा नर्मदे हर। रूपम जाटवर, गुरुजी आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है गुरुजी? राग द्वेष से अपने आप को मुक्त करा लो। कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ। बोलिए। हो गया। हो गया आप महाराज जी? हो गया। और किसी का प्रश्न है? कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है, तो आप रिश्वत न देके, कभी कभी आदमी बख्शीश भी देता है, आपने मेरा काम अच्छे तरीके से किया। बात समझ रहे हैं? अब आप देखिए कि कहीं आप पेपर में तो बेईमानी नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं, तब बेईमानी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम होटल में जाते हैं तो हमें भोजन कराया जाता है तो हम उसे टिप भी दे देते हैं, नहीं दे देते हैं। तो देखना किस स्थिति में आप उसे दे रहे हो। क्या आप अपनी कमी है आपकी, उसे छुपाने के लिए दे रहे हो, तब तो बेईमानी है। क्या अगर कोई काम आपका मेहनत से अच्छे तरीके से दौड़ के किया, उसके गाड़ी का पेट्रोल लगा, समय लगा, तो आपको उसे भी समझ के पैसा दे देना चाहिए। बात समझ रहे हो? सब बहुत समझ के जीवन जीना है। क्या बहुत समझ के जीवन जीना है। बोलिए। विवेक सिंह, जय हो सदगुरु, निश्चित ही आप मुक्ति का मार्ग सहज करा देंगे। फोटोशॉप, ईमानदारी और सत्कर्म से कितना टाइम लगेगा निर्विकार होने में? बस आप पूरी तरह करिए, जितने जल्दी हो जाए। मार्ग तो यही है। क्या ये तो पक्का आपको अपनाना पड़ेगा। बोलिए। श्री सदगुरुदेव भगवान, क्या आप हमें अपनी शरण में लेकर के अपना शिष्य बनाकर उस मार्ग का पथिक बनाने का कष्ट करेंगे? मैं तो ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ। रूपम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। राही मानवा, आप स्वामी जी के पास आ गए, बधाई स्वामी जी को, सादर प्रणाम। हरेंद्र सिंह। भारत जसानी, भारत भाई, जय गुरुदेव। मैंने 3 लड़कियों, प्रश्न लीजिएगा। मैंने 3 लड़कियों की हत्या की है, उसकी सजा भुगत रहा हूँ, इससे बचने का मार्ग बताएं। तो बस भुगत ही है, और क्या इसमें बचने का क्या मार्ग है?
जाने दीजिए। कोई काट रहा है, कुछ नहीं। ज़्यादा प्यार किया तो बिगड़ रहा है। हाँ, बोलिए। फोटोशॉप। ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी और सत्कर्म खुद से कर नहीं सकते, क्या करें? क्या बोले? बोल रहे हैं ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी और सत्कर्म खुद से कर नहीं सकते, क्या करें? उससे कोई नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करेगा वो। आप जब उसे बोलते हैं, तभी देखिए करता है। आपने बोला है, देखिए आप ही की तरफ वो जा रहा है। अगर आप कुछ न करो तो मैं देख रहा हूँ, अगर उसे काट रहा है। वो आपने दे दिया ना उसे भाव। हाँ, पहले कटवाए ना हाँ, आपने। फिर बोलिए, क्या बोले इन्होंने? ये बोल रहे हैं ईमानदारी अपने आप है, बेईमानी और सत्कर्म खुद से कर नहीं सकते, क्या करें? ईमानदारी अपने आप है, हाँ, और बेईमानी और सत्कर्म खुद से ईमानदारी भी आपको किसी में करनी पड़ेगी। आप अकेले ईमानदारी नहीं कर सकते। जब आपके द्वारा कर्म होगा तभी आप ईमानदारी कर सकते हो। ईमानदारी बेईमानी मेरा में ही होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ना आप ईमानदार हो उस समय, ना बेईमान हो, बस आप हो और आपका कर्म का परिणाम है। ईमानदारी सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। नमन गुरुजी, बिन बुलाए मेहमानों की तरह बाधाएं अड़चने अभिमन्यु की तरह घिरा हुआ हूँ, एक संभाले तो दूसरा खड़ा होता है, धस रहा हूँ, निकलने की आशाएं धुंधली हो रही है, उम्मीद के बादलों में आपको नमन कर रहा हूँ। के भाव हैं ये, डोगर लिख दिए। श्री इंदौर से आपके दर्शन के लिए मार्ग बताने का कष्ट करें सदगुरु भगवान। इंदौर से निबरानी फाटा से अदलपुरा। बोलिए, हो गया जी महाराज, आपका हो गया। ठीक। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? अनिल कुमार, नमन गुरुदेव। मात नर्मदे है, सबको मात नर्मदे। नर्मदे हर कोटि कोटि।